आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें और अपने माँ बाप के साथ रहें, उनका बहुत ख्याल रखें। और हमारा कराची, हमारा मुल्क हमेशा चमकता दमकता खुश और खुर्रम रहे, दुआ है हमारी। और आज देख रहे हैं आप, जी हाँ, हमारे मुल्क के लोग बहुत टैलेंटेड हैं। और आज हमारी दरमियान जो ब्यूटिशियन है, उन्होंने देखो कितना क्रिएटिव वर्क किया है। लेकिन उससे पहले मैं करती हूँ आपसे एक मैसेज शेयर। और मैसेज क्या है कि कभी भी कहीं पर भी आप अपने मुल्क का टैलेंट देखें, उसे बहुत अप्रिशिएट करें। ये छोटा सा मैसेज है, चाहे वो हमारी यूथ हो, चाहे हमारे एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हों, और चाहे वो हमारे सिंगर हों, चाहे हमारे बच्चे हों, बच्चियां हों, और कहीं पर भी आपको मोटिवेशनल कोई मैसेज मिल रहा हो और आपको टैलेंट नज़र आए, तो प्लीज़ ज़रूर उसे अप्रिशिएट कीजिएगा, उसे इनकरेज कीजिएगा, उससे कोशिश कीजिएगा आगे लाने की। मेरा मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी मेट्रो 1 का प्लेटफॉर्म है, और उन्होंने जो है हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, और मैं उनका तहे दिल से आमिर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और नुसरत भाई का, इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी एक कि आगे बढ़ के हम कुछ काम कर सकते हो। फ्री हैंड दिया है कि आप आगे काम करें, तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि जब कोई अप्रिशिएट करता है तो हमें उसे शुक्रिया ज़रूर कहना चाहिए, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और लोगों का शुक्रिया। लेकिन आज मैंने जिस तरह, ये तो बस छोटा सा मैसेज था कि हमेशा एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। इससे क्या होता है, हौसला अफजाई होती है और काम निखर के और बड़ा यानी कि एक्सप्लोजर उसका होता है और वो निखर के नज़र आता है। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, जी आज हमने ब्यूटी सेगमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, और ब्यूटी सेगमेंट में आप देख रहे हैं कि कुछ डिफरेंट चीज़ आपको नज़र आ रही है। और मैं सबसे पहले थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा देखें, ये देखें, ये एक सी का, एक समंदर का एक व्यू दिखाया है, और जो मछली जो है इस वक्त, जो फिश, जलपरी, ओ माय गॉड, मेरे डायरेक्टर, जलपरी जो है, अच्छा, ये जो है जलपरी पूरी फिश जो बनी हुई है, मैंने इंग्लिश मूवी में देखा था, वो उसको पानी एक लगता है लड़की को, तो वो पानी एकदम मछली बन जाती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त क्रिएशन है, और ये जी व्यू देख रहे हैं आप। अच्छा, मैं उनकी क्रिएटिव पर्सन को भी बुलवाऊंगी जिन्होंने ये काम किया है, और ये मुझे समझ नहीं आ रही। ओ माय गॉड, ये कुछ ओ जी, ओ माय गॉड, ये उड़ने लगी हैं बस। अब इनको थोड़े, ये क्या, पर लग गए हैं, और ये अब नहीं रुकेंगी, ये अब उड़ गई हैं। तो मैं चाहती हूँ जिन्होंने इनको उड़ाने की कोशिश की है, आरफा सलीम प्लीज आ जाइए मोमल ब्यूटी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम आरफा सलीम, आपको तो बहुत जादू की चप्पी लगनी चाहिए, क्योंकि इतना खूबसूरत काम। थैंक यू। कैसे हो आप? ठीक हो? प्लीज हैव अ सीट। ओहो हो, मुस्कुराती सुबह का सॉन्ग भी प्लीज साथ साथ लगाएं, खामोशी हो जाती है, मजा नहीं आता। जी कैसे हैं आप? गुड। ये देख रहे हैं आप, मुझे जरा सा बताएं कि क्या सोच के आप तो एक ब्यूटिशियन है, तो कैसे आपने ये सोचती हैं कि ये ऐसा क्रिएशन हो? ब्यूटिशियन हूँ इसलिए सोचती हूँ सभी ब्यूटी से मुतालिक तमाम चीज़ें जो हैं वो मेरे उसमें होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि और इसी हिसाब से हमने जो एक क्रिएशन की है। इनकी ये मर्मेड हैं, बेसिकली ये क्वीन है, सी क्वीन है, और ये निकल कर जो है वो समंदर से बाहर आई हैं थोड़ा नज़ारा शजारा करने के लिए अपना। तो और इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो है हमारी फेरी है, ये फ्लावर क्वीन है। और फेस को थोड़ा सा बेटा उस तरफ करके आप अपना मूवमेंट उस तरफ करें, ये हाँ ऐसे, बस ज़्यादा यूं हल्का हल्का बस, क्योंकि आपके पिच उससे आउट हो जाता है। यस, गुड, वेरी नाइस। सारी क्रिएशन से खूबसूरती है। पहले आपके साथ हमने शेयर किया था कुछ हॉरर टाइप का, तो अब के हमने सोचा कि थोड़ा सा थीम को डिफरेंट करते हैं। मैं बताना चाहूँगी, जब फर्स्ट टाइम पर आरफा जी आई थी, तो उन्होंने एक ब्राइडल प्रेजेंटेशन की थी, और वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी, क्योंकि हमेशा ब्राइडल जो है, क्रिश्चियन ब्राइड हमेशा वाइट ड्रेस में होती है, लेकिन उन्होंने आतिशी गुलाबी, बड़ा ज़बरदस्त उनका प्रेजेंटेशन थी। नेक्स्ट टाइम जब वो मेरे शो में आ गई, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ और क्रिएशन है। मैं सोच रही थी पता नहीं क्या है, लेकिन आरफा सलीम साहिबा ने इतनी ज़बरदस्त जो है हॉरर किस्म की जो है, वो इतने खौफनाक किस्म का जो है, मम्मी और क्या क्या नाम थे वो ज़रा सा बताइएगा। एक मम्मी थी, एक लॉइन फेस था,
और डबल फेस क्रिएशन Double था, face creation था। एंड जो है इसके अलावा एक हमने हाफ फेस मरमिट बनाया था, जो एक खौफनाक जो, खूबसूरती के बाद एक खौफनाक चेहरा हाँ जी, बन जाता है। यस बिल्कुल। और इसके अलावा एक हमने एक हाफ फेस के ऊपर ब्लडी समथिंग कुछ भाईजान तो दिया डर था। जाते होंगे कभी कभी यार कभी आरफा तुम कुछ चेंज ना हो जाओ ऐसा तो कहेंगे यार ये कुछ ना कुछ बनाती रहती है। ऐसी ब्यूटिशियन कम होती है, हमेशा मैंने देखा है कुछ ब्यूटिशियन जो हैं वो चैनल्स वगैरह पे भी डिफरेंट आर्ट का, जैसे ड्रामा आर्टिस्ट को नहीं होता वो जो चेहरे बदलते हैं वो एक अलग है, जी, जैसे जी। स्किन के ऊपर जख्म लगा दिया जो कुछ है, बिल्कुल। तो ये तो गॉड गिफ्टेड आप, मैं कहती हूँ आप एक बिल्कुल यूनिक काम कर रही हैं। और मैंने इनको ऑफर कर दी है, हमारा एक अपकमिंग एक हमने डिजाइन किया फैशन शो, उसमें मैंने कहा आप ये सारी थीम लेकर आइएगा। इंशाल्लाह। अभी बहुत कुछ है सभी, ये कुछ भी नहीं है। ओ माय गॉड, ये जो बातें अभी कहती है ना बहुत मुझे कुछ है। और डर लगती है कि पता नहीं क्या लेकर आएंगी। क्योंकि क्रिएशंस का तो एंड होता ही नहीं है ना सही। कभी भी। Creative वो लोगों तो, का हाँ, वाकई। वो तो डिफरेंट यानी आपके कि ये खुद ब खुद आइडियाज आते रहते हैं। अब बस वाकई ये खुद ब खुद आते रहते हैं, कुछ जहन में कुछ चीज़ें मतलब क्रिएट होती रहती हैं। जैसे ये लुक था, ये मैं काफ़ी अरसे से मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस तरह का एक लुक क्रिएट करूंगी, और फिर वही बात है कि विदाउट टीम आप वर्किंग करें तो मतलब हो ही नहीं सकता ना। ये सारा टीम वर्क है, ये मेरी सारी टीम, मेरी बच्चियां जो मेरे पार्लर में मेरे साथ होती हैं, जबरदस्त। मुमताज़, कश्माला, सना, महर, और अभी मैं वही थैंक्स की बात कर रही थी, तो आप भी देखें कितना ये ज़रूरी होता है अप्रिशिएट करना। इसी से तो जो है हमें मोटिवेशनल मैसेज मिलता है, जी, और आगे बढ़ने को दिल करता है, और ऐसे लोगों के साथ ज्वाइन होने को दिल करता है जो लोग आपको अप्रिशिएट। जी बिल्कुल। और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई भी इंसान किसी भी किस्म का वर्क करता है, और ये आपकी अप्रिसिएशन ही है ना जो मैं बार बार आपके पास आप नीचे हाथ करें, कोई इशू नहीं। जरा सा लुक एट दिस, क्योंकि मैंने देखा बच्ची का जरा सा हाथ ऐसे, बस जस्ट ओनली ऐसे रखिएगा, हाँ ऐसे पकड़िए उसको भी थोड़ा सा ऐसे, बस अब ऐसे ही रहिए, ठीक है। आप जरूरत नहीं जरा हल्का फुल्का हाथ नीचे करना, हाँ बस रिलैक्स रहो, ठीक है, गुड है। अच्छा जी, मुसलसल नहीं चलाएंगे। बच्ची का हाथ ना दुख जाए, वो मुस्तकिल उड़ना शुरू करेगा। मुझे भी जरा सा एहसास होता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा आरफा, मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके अलावा जैसे आज तो क्योंकि आपने कहा कि कल आपने एक वर्कशॉप अटेम्प्ट की थी, और क्योंकि टाइम कम था, तो इसके अलावा आपने क्या सोचा था कि कितने और आइटम सोचे थे कि ये तो 2 हैं, एक और कुछ और सोचा था? हाँ बिल्कुल, जो मैंने अभी सोचा था उसमें मेरा ये था कि डॉल फेस था, एक डॉल हमने क्रिएट करनी है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कभी। तो उसमें ये होगा कि वो एक हम आपको जो डॉल दिखाएंगे और वही सेम बॉडी आपको एक गर्ल में मिलेगी और सेम लुक के साथ, तो वो भी हम आपको क्रिएट करके इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। अच्छा, डॉल एक जैसे हम कहते हैं बारबी डॉल, डॉल तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, इसकी क्रिएशन कुछ मुझे लग रहा है ये भी डिफरेंट होगी। बिल्कुल। और अभी मैंने एक डॉल को जो है वो ब्राइडल लुक दिया था। देखा, मैंने कहा ना कुछ इन्होंने ऐड करना है। मुझे मालूम था। मैंने एक डॉल को ब्राइडल लुक दिया था, वो भी बहुत पसंद किया और बहुत अच्छा लगा, मेरे पेज पे मौजूद है। तो और इसके अलावा जो अब मैंने जो क्रिएशन की मतलब सोची है, वो अब हम आपको जो है वो डॉल का लुक जो है वो एक उसमें ब्राइड में दिखाएंगे। अच्छा, मैं नाज़रीन से बात करना चाहूँगी। नाज़रीन, एक ब्यूटिशियन हमेशा ब्राइडल मेकअप, उसकी सोच बस वहीं तक होती है कि मैंने दुल्हन बनानी है और मैंने पार्टी मेकअप करना है, हेयर स्टाइल बनाना है, वो इस होल से बाहर नहीं निकलती। मैं कहती हूँ ये ओनली 1% है, और ये गॉड गिफ्टेड जिस तरह मैं कहूँगी, और ये इन्होंने सोचा कि एक जो है ब्यूटिशियन को एक आर्टिस्ट होना चाहिए। अगर वो आर्ट रखती है, आर्टिस्टिक माइंड रखती है, तो वो यूनिक काम कर सकती है। तो इन्होंने ये प्रूव किया। मैं कहती हूँ पूरे उसमें मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं ब्यूटिशियन नज़र आया जिसने ये क्रिएशन किया। जो यहाँ तक कि मैं उन मेकअप आर्टिस्ट से भी बात कर रही हूँ जो ड्रामे में डिफरेंट गेटअप्स करते हैं, लाइक कि ओल्ड एज बना दिया या जख्म लगा दिया, लेकिन उन्होंने भी ऐसी थीम नहीं सोची, ऐसा कभी भी किसी ने क्रिएशन नहीं सोचा। ये मैं कहीं और देखती हूँ, लेकिन आज अपने मुल्क में देख के रियली बहुत खुशी हुई है। अब आप क्या सोचते हो कि अभी आपने जैसे उस दिन एक मुझे हॉरर का दिखाया, तो इसका मुझे बताएं। इसके अलावा आप सोचते हो कि नेक्स्ट में सोचती हूँ कि सभी ये थीम अभी तक बन नहीं पाई है, मैं सोचती हूँ कि ऐसा हो, लाइक कभी ऐसा सोचा है कि अभी कुछ और भी रह गया? वैसे तो सोचते रहते हो सारा दिन कुछ नया सोचने का तो बहुत कुछ है मेरा। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं पार्ट्स करना चाहती हूँ फेस के,
यानी कि आपके ही फेस के 2-3 हिस्से हुए हुए हों अलग अलग, अल्लाह रहे। वो क्रिएशन बेसिकली मेकअप क्रिएशंस होगी। कंप्यूटर की जरूरत नहीं पार्ट्स करने की, वो आर्मा के पास चल जाए तो वो इंशाल्लाह ताला उसमें जो है वो बड़ा क्या मतलब जैसे आपकी आइज है, वो आपकी आइज एक साइड पर होगी, दूसरा आपका आइज का पीस अलग होगा, और स्किन का भी इसी तरह से, यानी कि डिसबैलेंस आपका फेस होगा। और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे बिल्कुल से आपका चेहरा वही है, लेकिन हम कह रहे हैं हाँ, वो मेकअप क्रिएशंस वो बड़ा जबरदस्त। तो भी आप लाइव दिखाए ना, ये बेहतर। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो चाहूंगी, लेकिन ये क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है ना सभी। एक नहीं, बाकी आप डेमोन्स्ट्रेशन करके ले और एक डेमो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। एक चीज यहाँ पर बना कि हमारे नाज़रीन को पता चले कि देखिए कितना खूबसूरत काम करती हैं और हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है। रियली आई रियली अप्रिशिएट। अच्छा, मैं इधर मैंने कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना जैदी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और एक तो ये कि मैंने आज जब देखा मॉडल को देखा, जब आपने शुरू में इंट्रोड्यूस किया तो ऐसा लगा कि रियल में जलपरी खड़ी हुई है और लग रहा था स्टैचू है। मतलब जब उन्होंने हल्का सा हाथ हिलाया और पलके झलकी तो पता चला कि ये इंसान है, मतलब जलपरी है। असली जलपरी लाके खड़ी कर दी है। और फिर ऊपर से आपने वो उसकी जो पर हिला रही है वो तो बहुत जबरदस्त, बिल्कुल लगी नहीं रहा कि ये कोई मतलब दुनिया की मखलूक है, ये कोई समंदर की मखलूक, कोई आसमान की मखलूक आके खड़ी हो गई है। इतना जबरदस्त बेहतरीन से इनका इन्होंने मेकअप किया है। और ये भी बात है कि जैसे कि जलपरी को वैसे तो बात दफा जैसे आते वो पता नहीं, लेकिन ये भी जलपरी जबरदस्त नजर आ रही है। ये आरफा सलीम की क्रिएशन है और ये है वो क्रिएटिव पर्सन आरफा सलीम। मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए रुखसाना जैदी ने आपको कितना अप्रिशिएट किया। और मैं अगर इसको एक स्टूल पे बिठा के नहीं कहूँ, अपनी पाँव से अपनी दो मिलाएं, अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी हम करते हैं, उनको हिला के करिए मुझे। अच्छा, वो समझी कोई डमी खड़ी वो कहती उन्होंने जब हाथ आ रहे ना अच्छा पाँव हिला रही है, बस करते जलपरी नीचे गिर जाएगी। ये नो के जलपरी बेचारी पानी गिरी। अच्छा, ये भी ये अक्सर मूवीज में मैंने देखा है ऐसी क्रिएशन को, वो बहुत डिफरेंट तरीके से जो विजुअलाइज करते हैं वो इस तरह करते हैं। बिल्कुल। और ये आप उस थीम पर काम कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बस आगे बढ़ने का है, बहुत आगे जाना है, अल्लाह करे। नहीं मैं तो चाहती हूँ हमारे पाकिस्तान में ये टैलेंट मुझे अभी तक ये हाई लेवल का काम दिखा रही हैं आप, पता है आपको? नहीं बस। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि देखिए ना जगह ना कुछ और चीज़ छोटी होती है, इंसान के ख्वाब बड़े होने चाहिए, इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए। ऐसा ही बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे थे ना कि जी वो छोटी जगह से बिलोंग करते हैं, वो वैसी जगह ऐसा कुछ नहीं होता। टैलेंट जो है ना वो आप कि कोई सरहद को नहीं देखता, वो कोई हद को नहीं देखता। आपने ख्वाब अपने बड़े रखिएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर उस जगह तक पहुंच पाएंगे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है रियली। पता नहीं आप यहाँ पर आके, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत नहीं हमेशा आपके प्रोग्राम में आके हमें बहुत खुशी होती है और आज भी बहुत खुशी हो रही है। और ये है कि हमें भी मौका मिलता है। देखिए हम खुशी से, मतलब एक टीम वर्क है और इस टीम वर्क को हम लोग खुशी से करते हैं, हमें भी मज़ा आता है इस तरह के क्रिएशंस करके, और आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है कि मेहनत है लेकिन इसका मज़ा भी है अपना, जो एक खुशी है वो अपनी जगह पर है। आज मैं चाहती हूँ आप अपने सैलून का एड्रेस भी बताएं, साथ साथ मैं थोड़ा सा ये ब्रीफ करूँ, थोड़ा देखना चाह रही हूँ। या आप खड़े होकर कुछ ब्रीफ करें, आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं। या आपने नीचे ग्रीन व्रीन सब लगाए, ज़रा उठे ना प्लीज़ आरफा जी, क्योंकि आपकी चीज़ें आप ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्रीफ कर सकती हैं। हाँ जी, ये पिंक कलर की, इसे क्या बताएं? ये फेरी है। आगे कैमरे के आगे यहाँ आके करिए। ये फेरी है, ठीक है, फ्लावर फेरी है। और इसका फेस पे भी आपने देखा होगा कि हमने जो है वो इसको फ्लावर से ही डेकोरेट किया है। और इसके माथे पे भी ये देखें आप, फोरहेड पे भी हमने फ्लावर्स के साथ इसको दिया है। और इसकी फ्रॉक के अंदर भी, और फिर ये विंग हमने खुद बनाए हैं इसके फ्लावर से, बाल भी अपने, और हाँ जी बिल्कुल, हेयर्स को भी इनकी हेयर के साथ। और फिर ये है कि इनका लुक देने के बाद जो पीछे आप बैकग्राउंड ग्रीनरी और ये देख रहे हैं, तो ये एक तरह से इनका ये छोटा सा एक बाग है जिसके अंदर ये मतलब मौजूद है इस वक्त। बस आप कराची में मत लैंड कीजिए। और इनका ये है कि खैर इनका तो सब कुछ नजर ही आ रहा है। बाकी ये है कि ये हमारी जो क्वीन है, ये फ्लावर क्वीन है हमारी। हमने इनको क्रिएट किया है फ्लावर क्वीन के तौर पर, और ये सी क्वीन के तौर पर। माय गॉड,
और जो है ये काफ़ी टाइम से पानी से बाहर हैं। अच्छा। हाँ, इसकी वजह से इनके ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक सीपी, क्या इसका नाम है, बार्न समथिंग, क्या बार्नकल ओके समथिंग, कुछ मेरे ध्यान से इस वक्त इसका नाम निकल अच्छा, रहा है। ठीक ये है। क्रिएट हो गए ना, ओ, ये बनना ओके। शुरू हो जाते अच्छा, हैं ठीक जब है। अच्छा, ये बेसिकली क्या Oh my है कि God। ये ओके, ठीक है, ये पानी से निकलने के ओके। ठीक है, बार्निकल ठीक जो है ये बनना शुरू हो गए, तो ये पानी से काफ़ी देर से बाहर है। अच्छा, किसी का वेट कर रही है बेसिकली ये काफ़ी टाइम से, तो जिसकी वजह से ये निकलना शुरू हो तो गया। ये अभी भी इनको गाना नहीं सिखाया ना, ये अपने हाँ। गाना गाती तो वो जल्दी इनका तो मसला वो हो जाता। अब हुआ ये है कि क्योंकि ये क्वीन है हाँ। और पानी से बाहर निकली हुई हैं, तो पानी के जितने भी सीपियां विपियां थी सब आकर इनके पास जमा हो गई हैं कि भाई आप चलें अंदर, Oh बहुत my टाइम हो गया। अच्छा, एक तो तरह पूरा थीम के ऊपर इन्होंने एक काम थीम किया। है बेसिकली। और ये जो इसकी जो ऊपर लगाया गया, इसके भी मकसद है, यानी कि और इनका आप कलर देखेंगे ना तो आपको फील होगा सभी डलनेस है इनके कलर में, यानी कि एक ब्राइटनेस आपको शो नहीं हो रही, एक डलनेस हो रही है। टाइम हो गया है, उदासी हो गई ना, टाइम हो गया है, काफी देर हो गई है पानी से निकले हुए। तो ये है कि इस तरह की ऊपर से भी ऊपर वाला शेल लगा हुआ है, इससे इसमें से पर्ल ये वगैरह तो- निकली, पर्ल इतने सारे निकल के ले ली। ये तो इनका खजाना है ना समंदर का, तो इस साथ ही खजाना लेके निकले, इन्हें खजाने के साथ ही ना पाकिस्तान में लैंड कर ली, इनको बोले प्लीज बहुत ज़रूरत है। हाँ जी, नाज़रीन आप देख रहे हैं कि क्रिएशन हमारे मुल्क में। हमारे दरमियान एक कॉलर है रुबीना ताहिर। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कैसे हैं आप? ठीक मेरे है को आपसे बात करनी थी। जी, बात कीजिए। हेलो जी बात हाँ, कीजिए। जी मेरी बेटी है फलक ताहिर, ओके। उसको शौक है इन चीजों में, जो ये आरफा सलीम बता रही है ना, हाँ। आने का इनमें शौक है, पर हम लोग आ नहीं सकते, पता नहीं है हमारे को। तो बस मैंने इनकी जरा सा आवाज ऊंची कीजिएगा, थोड़ी सी आवाज ऊंची कीजिएगा। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? कराची में? कहाँ पे रहते हैं आप? शू मार्केट कराची। अच्छा, आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है 031582487004। आप इस नंबर को नोट डाउन कीजिए, ठीक है? और जब आप प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, और बहुत आसान है, आप इस शो में आ सकती हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। आरफा जी, आपको देख के और लोगों को क्या मिला है, एक मैसेज मिला है कि वो भी इजीएस्ट हमारे प्रोग्राम में अपने टैलेंट के जौहर दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए और होना भी चाहिए बिल्कुल। और इससे जो है वो आपकी क्रिएटिविटी में भी इजाफा होता है, यानी कि आपको नई सोच मिलती है और नई चीज़ें आपके जहन में आती हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। मैं तो जबरदस्त। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई है, चाहे वो मैंने कहा ना वो अच्छा, एक और मैंने जब कहा ना इलाके से कुछ नहीं होता, बंदे का जहन ख्वाब बड़े होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं शू मार्केट हूँ, इट्स ओके। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कॉल की, और मैं आई लव यू। आपने इतने प्यार से कॉल की है। मेरे कॉलर जो हैं वो मेरी ज़िंदगी हैं, और आप लोगों को मैं आगे चाहती हूँ कि अगर आप में टैलेंट, आप आगे आएँ और आगे आएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको और आगे लेके जाऊंगी, कोशिश पूरी होगी कि आपको पूरी दुनिया में आपका नाम हो, ऐसा ही। और मैं आपके साथ मिल के एक ऐसा क्रिएटिव वर्क हम करेंगे फैशन में, और इंशाल्लाह ताला उसको दुनिया देखेगी हमारे उस प्रोग्राम को इंशाल्लाह। क्योंकि हम उसके ऊपर वाकई में कुछ इंस्टीट्यूट हैं वो भी अपना क्रिएटिव वर्क दिखा रहे हैं। यकीन करें, जिस इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रही हूँ ना, उन्होंने वो रिसाइकलिंग चीज़ों को, जो न्यूज़पेपर्स हैं और जो मोर के पर हैं और जो ड्राई, जो जैसे वो पीपल के पत्ते सूख जाते, मैं ये हैरान हूँ, उसको कलर्स करके उन्होंने क्रिएटिव वर्क दिखाया है। ये बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं ऐसा काम दिखाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। और ये थोड़ा सा ये होता है सभी कि ये चीज़ें आपके ना अंदर से भी निकलती हैं, ये खुद ब खुद, यानी कि आप एक वो नहीं होता कि जी आपने एक जहन में चीज़ आ गई, आपने किसी का देख लिया और कर लिया, इस तरह नहीं हो पाता कभी भी कुछ। आप जब तक क्रिएटिविटी आपके अंदर होती है, वही आपको बाहर निकालनी पड़ती है और उसी के ऊपर आपको वर्क करना पड़ता है, तो फिर इस तरह की चीज़ें बाहर आती हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी आपने इसका पिकॉक का नाम लिया तो मुझे याद आया कि हमारी एक क्रिएशन ये भी थी जिसकी वजह से हम नहीं कर सके, जो मैंने आपको बताया था कि हम इसको आप, मैं कहीं जा रही हूँ, आप कहीं जा रहे हो? हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह। ना आरफा कहीं जा रही है, ये वो मुझे याद है कि ये दोस्ती ऐसा ना था जो सोने से भी महंगा, ऐसा ही नहीं? जी हाँ, दोस्ती ऐसा। हमारे नाजिया हसन का उसका अफशा का बहुत ज़बरदस्त, ये बचपन में वो छोटी सी थी, सोहेल राना पीटीवी पे सॉन्ग था, दोस्ती ऐसा ना था जो सोने से भी महंगा। तो ये दोस्ती इंशाल्लाह कायम रहेगी। और ये मेरी बहुत अच्छी बहन है, और मेरी वो तमाम बहनें जो काम करती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, रियली मैं दिल से उनको अप्रिशिएट करती हूँ। और इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं अपने प्लेटफॉर्म से जो जिसको सपोर्ट कर सकती हूँ
इंशाल्लाह। बस आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मेरी दुआएं आरफा आपके साथ हैं। और मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट अगर आप कुछ क्रिएटिव काम लेकर आना चाहें तो आप ज़रूर आएँ। अच्छा, मेरे साथ क्योंकि इनको अप्रिशिएट करने के लिए एक बहुत प्यारी लेडी मौजूद है और कल हम एक वर्कशॉप में भी मुलाकात हुई थी। मैंने कहा आप इतने दिन हो गए मेरे शो में नहीं हैं, तो उनको मैं ब्रेक के बाद मिलवाती हूँ। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ एंड आरफा सलीम के साथ। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। जी हाँ, इतना खूबसूरत काम अभी आप देख रहे हैं और ये तो आपको मालूम ही नहीं किसका है। जी हाँ, ये आरफा सलीम का है, मोमल ब्यूटी पार्लर से है ये। अस्सलाम वालेकुम अगेन, कैसी हैं आप? ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? अच्छा जी, मैं नाज़रीन से बात करना चाहूँगी कि आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल करके अप्रिशिएट कर सकते हैं और अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और इनको अप्रिशिएट करने के लिए हमारे दरमियान एक बहुत ही प्यारी सी ब्यूटिशियन मौजूद हैं और बहुत सीनियर हैं, हेयर एक्सपर्ट हैं और बहुत कुछ वो जानती हैं और उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा अपने प्रोफेशन को दिया है। शबाना मर्चेंट इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। एक्साइटेड हो रही हैं देख के? मैं तो सोच रही हूँ हमारे पाकिस्तान में भला का टैलेंट है और ये तो एक इन्होंने सिर्फ छोटी सी एग्जाम्पल अपनी दी है और कितना हमारे पास टैलेंट है। आप बिलीव करें, आज से तकरीबन 25 साल पहले हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में थे और वहाँ पे इस तरह से बैंकॉक में और सिंगापुर में जब फैशन शोज़ हेयर एशिया पैसिफिक होता था तो वहाँ वो लोग ये क्रिएशंस करते थे। तो हम लोग बड़े गौर से देखते थे कि यार हम लोग तो सिर्फ दुल्हन का मेकअप और हेयर स्टाइल्स में रह गए, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। लेकिन अब जो देख रही हूँ तो आई थिंक हम उनसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और आपने जिस तरह से आज अपनी प्रेजेंटेशन दी है, आई थिंक ऑसम एंड रियली हेड्स ऑफ टू यू कि आपने बहुत अच्छा किया और रियली इतना अप्रिशिएट करूँगी। बल्कि आप इस टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल के थ्रू लोगों को बताएं और सिखाएं ताकि पता लगे कि ब्यूटी इंडस्ट्री सिर्फ छोटी इंडस्ट्री नहीं है। अब आप देखिए, पहले कहते थे स्काई इज अ लिमिट, अब कहते हैं स्काई इज अ फर्स्ट डेस्टिनेशन। अभी आपने बहुत आगे जाना है। अच्छा, इन्होंने शबाना जी ने खुद ही कहा कि हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, इसमें कोई मतलब दो राह है ही नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ उसे आगे अपॉर्चुनिटीज मिलने की बस मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और आज से कई साल पहले हमने एक सनसिल्क के लिए शो किया था, उसके अंदर मैंने ये इस तरह से किया था और हमारी जो टॉप मोस्ट मॉडल्स हैं अभी की, उस ज़माने में वो बिल्कुल नई उस इंडस्ट्री में आई थी, तो मैंने उनको लाके और किया था। तो बाकायदा एक टीवी चैनल ने स्पेशल शो किया था कि फर्स्ट टाइम क्रिएटिविटी। जब हम छोटे थे, पीटीवी मेरे घर के सामने था तो मैं जा के देखा करती थी। कमाल साहब होते थे जो ये ड्रामों का करते थे उस ज़माने में, वो बादशाहों के ड्रामे और बनते थे और जिस तरह से वो बियर्ड बना रहे हैं और ज़ख़म बना रहे हैं, ही वॉज द ओनली पर्सन इन पाकिस्तान के जो इस तरह से वो करते थे ड्रामों का ड्रामेटिक वो। और जब मैंने कल इनका देखा, जब इन्होंने अपनी तस्वीरें मुझे कल शो में दिखानी शुरू की तो इट वाज लाइक अमेजिंग। मैंने कहा ये तो हॉलीवुड का काम है। आपको पता है पूरी दुनिया में जब कोई इस तरह की हॉरर फिल्म्स या कोई इस तरह की कोई फिल्म्स बनती है, स्पेशली हॉलीवुड से जो स्पेशलाइज्ड होते हैं वो आते हैं और उनकी करोड़ों में उनकी वो होती है फीस और वो फिर फिल्म्स के लिए इवन हमारे नेबर कंट्री भी जब कोई इस तरह की फिल्म बनाते हैं तो वो हॉलीवुड से आ जाता है। तो इनका तो काम हॉलीवुड स्टैंडर्ड का है। तो मैं तो कहती हूँ ये तो सातों आसमान को छूती भी जा रही है माशाल्लाह अभी। और इतना अच्छा काम। जो हम लोग मैजिकल टाइप की मूवीज देखते हैं ना बच्चों की, खास तौर पे जो इन्होंने कहा जिसमें डिफरेंट चेहरे चेंज होते हैं, फिर उसमें फेरीज दिखाते हैं, उसमें बहुत बड़ा अमाउंट और बजट लगता है, बहुत ज़्यादा। और उसके स्पेशल कैरेक्टर्स के स्पेशल उनके 3D एनिमेशन होती है ना, 3D एनिमेशन यही काम है ना इनका। तो मुझे तो उसका टेक्निकल, क्योंकि जो वैसी फील्ड होती है वो उसके बारे में हमें कम पता होता है, लेकिन ये जो वर्क होता है, लेकिन उसके ऊपर जो क्रिएशन की जाती है वो यही है। और ये बहुत एक्सपेंसिव टीचिंग है। जब मैंने लंदन से अपना कोर्स किया था 1991 में, लंदन स्कूल ऑफ ब्यूटिशियन, स्टेज टीवी मेकअप वो बताते हैं, फिल्म मेकअप, तो ये बहुत बड़ा कोर्स होता है, बहुत महंगा कोर्स होता है और इसका जो सामान होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और उसके लिए बड़ा टाइम लगता है सीखने में। तो मैंने आपसे जिक्र किया था सभी इसी बारे में, जब मेरा पहला था शो तो मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे यहाँ मसला सिर्फ टैलेंट की कमी का नहीं है, हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट भी नहीं मौजूद होती है।
तो आपको बहुत मुश्किलात भी हैं हमारी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। डिफरेंस अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो मटेरियल भी चाहिए होता है, तमाम चीज़ें एजुकेशन के साथ साथ, तो ये तमाम चीज़ें भी पाकिस्तान में होनी ज़रूरी हैं। और काफ़ी ब्रांड्स आए हैं पाकिस्तान में नए, ये बहुत खुशाइन बात है हमारे लिए। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा बेहतरी होती जाएगी। अच्छा, ये हमेशा देखिए मैंने नोट किया है कि हमेशा हम दूसरे कंट्रीज़ को प्रेजेंट करके, अभी एक मॉल की ओपनिंग हुई थी उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ ने आके ओपनिंग में अपनी डेमोन्स्ट्रेशन डांसिंग और ये दिखाया था, जिसमें मलेशिया पता नहीं कहाँ से लोग आए थे, बिल्कुल। और उन्होंने हमारे मुल्क का टैलेंट में सिर्फ अब सकाफती उसमें रह जाते हैं कि भाई वो बस हमारा वो कल्चर डांस दिखा देते हैं। नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा काम दिखा सकते हैं। तो ये वो काम है जो हम बीट करते हैं लोगों को, और अब तो कंट्रीज को बीट कर सकते हैं। अब तो इन्होंने एक मुश्किल और भी आसान कर दी सबकी, इन्होंने अपना मेकअप इंट्रोड्यूस कराया और ये बताती नहीं है किसी को, मैजेस्टिक के नाम से जो इनका। और कल जो हम शो में गए थे और जब उन्होंने आई मेकअप के अंदर इन्होंने जब इनके आई बेस का काम किया, मैं कहती हूँ दैट वाज अ मैजिक। और मैंने इनको ऑफर की है कि आप अपने आईज मेकओवर, तो अभी इन्होंने अपनी प्रोडक्ट स्टार्ट किए और हमारी खवातीन आगे आ रही हैं और अपना बिजनेस करना चाहिए। आप एक काम करते हैं, अगर आप उसमें कुछ और, क्योंकि वो तो रेलेवेंट है आपका, क्योंकि आप सैलून चलाती हैं, उसके अलावा आपको कॉस्मेटिक्स की तो रिक्वायरमेंट है। तो मैं तो चाहती हूँ आप पूरा कॉस्मेटिक्स, ब्राइडल का पूरा कॉस्मेटिक्स की रेंज लेकर आए। ये सिर्फ ब्राइडल बिल्कुल सभी हमने हमारी आइंदा इंशाल्लाह ताला इसी में, और मेरा तो आइंदा का जो है वो कुछ इस तरह भी है कि मैं इससे रिलेटेड, यानी कि जो मेरा फैंटासी वर्क है या क्रिएटिव वर्क है, इसकी भी प्रोडक्ट में मतलब कोशिश करूँगी कि हम मेकिंग करें इसकी पाकिस्तान के अंदर, तो ये खुद बनाई जाए, पाकिस्तान में बने और उसे पाकिस्तान में ही यूज़ किया जाए, क्योंकि इसकी इतनी छोटी छोटी सी बात चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं और कॉस्टली पड़ती हैं। इस वजह से वो बच्चियों को नॉलेज भी नहीं है। जब हम इसको एक इंशाल्लाह ताला एक इंस्टीट्यूट की शक्ल में जब हम लेकर आएंगे, या इस प्रोडक्ट को हम पाकिस्तान में बनवा के लेकर आएंगे बाहर, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि फिर हमारे पास इससे कई गुना ज़्यादा, यानी कि मैं अपने वर्क को तो कुछ समझती नहीं हूँ, जब मेरी बच्चियाँ पाकिस्तान की बाहर निकलेंगी और जब इस तरह का टैलेंट बाहर आएगा तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला हम इससे भी आगे बहुत। तो आज आप ये क्यों नहीं कहती कि आपने सारा अपने प्रोडक्ट से किया है काम, इसमें कोई चीज भी इम्पोर्टेड नहीं है नाजरीन, ये सारा इनका अपना। अच्छा, मुझे फिश का बहुत प्यारा लगा जी कि आपने, मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगी, जो है आप देखिए उसके हाथ, देखें हाथ के ऊपर जो है नेल्स जो है वो किसके लगाए हुए, कितना वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वाकई में जो है फिश का लुक दे रहे हैं ना। मर्मेड, पूरी मर्मेड बनाई है इन्होंने, और एक एक चीज इन्होंने टच दिया है, कहीं पे भी इन्होंने। अच्छा, इसका जो है नीचे आहिस्ता आहिस्ता मूव करें तो इनके जो है, हमें इनको बिठा के इनको उधर, हमने कहा थोड़ा इसकी जो है इसके पर विंग्स जो है वो अब चल रहे हैं, तो थोड़ा ये मूव कर रही हैं। ये देखें अभी बस इन्होंने पानी में जाना है। हाँ, लेकिन जितनी प्रेजेंटेशन, सैड फिश है ये, जल परी सैड है बहुत। जी, ये बिल्कुल सैड है। मैंने बताया कि ये किसी के वेट में है, समंदर से काफ़ी टाइम से बाहर निकली हुई है, इनकी डलनेस आपको बता रही है। बेसिकली वही ना, थीम पे वर्क हो तो फिर वो मज़ा देती है। अगर हम इसको थीम पर नहीं काम करेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें से हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, यानी कि खुशी गम का तासुर, और एक कलर्स, आप सभी कलर्स बोलते हैं, कलर्स बात करते हैं। इसकी डलनेस, इसके अंदर जो एक आपको खास ब्लू कलर जो नजर आ रहा है ना, एक्वा कलर जो टर्कोइश टाइप का, उसकी भी एक जबान है। और ये डल गोल्डन, इनकी उदासी जो है, मैं देखती हूँ इनकी उदासी देखना चाहिए। अच्छा, आपने हर चीज को कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त रखा है, बहुत अच्छे। तो उदास होने के बाद कहते हैं ना कि जैसे कोई बीमार होता है तो उसको कुछ ना कुछ बुखार होता है, इन्होंने कहा इनको कुछ चीज निकलना शुरू हो गई, इनकी आंखें लाल हो रही हैं, है ना। कराची में आके बेचारी का हो गया, पानी में तो नहीं गई बेचारी, ये सी साइड पे आके ऐसी हो गई है। वो बार्निकल्स जब बाहर कोई चीज समंदर से काफी टाइम तक रहती है ना पानी से, तो वो बार्निकल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। ये खास तौर पे मतलब पानी का जानवर है। तो आपने इसका रास्ता क्यों भूल गई बेचारी जल परी? बस इंशाल्लाह अभी इसका कोई रास्ता भेजते हैं, मैंने आई आज इनके पार्लर पे तैयार, ये इनको फ्रेश करके भेजेंगे। बहुत प्यारा ऑसम लग रहा है, और इनके ऊपर जो पर्ल और सीप वगैरह जो उन्होंने शेल लगाया बहुत खूबसूरत। यहाँ पे भी सभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इनका फेस बेसिकली, हाँ, ये फेरी का हमने इनको लुक दिया है, लेकिन ये फ्लावर फेरी है। तो आप इनका, जब हमने फ्लावर फेरी दिया है ना इनका नाम, तो हमने इसको थीम, पूरी थीम आप देखें ऊपर से लेकर नीचे तक, इनकी आईज
थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, इनकी आंखें बंद कीजिए, इन पे जो कलर अच्छा, यूज पर यूं किए फैला हैं, के यूं रखेंगे, तो इधर देखिए, मुझे देखिए, आप बस यूं रखिए, स्टिल रखें। गुड, अब इनके चेहरे पे दिखाइए। आइस पे जो कलर यूज किए हुए हैं वो भी फ्लावर से, मतलब उसी के हिसाब से उन्हीं कलर्स के कॉम्बिनेशंस के साथ लिए हुए हैं। लिप्स का कलर है, और जो ऊपर आप मैंने आपको बताया थोड़ी सी डिजाइनिंग की है। इनकी जो फ्रॉक है उसको भी हमने फ्लावर के साथ, यानी कि थीम बनाई है पूरी, और कलर कॉम्बिनेशन भी लाइट पर्पल एंड क्रीम एंड पिंक का लिया है। इस थीम का नाम क्या है? फेरी? हाँ जी, ये फेरी है, फ्लावर फेरी है। फ्लावर फेरी इनका थीम है, फ्लावर फेरी है। तो ये है कि थीम के साथ जब हम भी, मैं बच्चियों को भी मतलब यही कहूँगी। लेकिन आपने वो बनाया था ना, वो हम लोग बचपन में ड्रामा देखते थे, तो वो एक उसके जो फेरी, उसके हाथ में एक स्टार होता है, वो सर पे जिसके मारती वो मैजिक हो जाता है। अब ऐसी थीम लेकर आएगा बच्चों को वाली फ्लैला। हाँ, वो फिर उसके लिए फिर फ्लावर्स की थीम हटा के कुछ और क्रिएशंस के साथ, यानी कि कोई स्काई फेरी, फिर हम पीछे वो लगाएंगे क्लाउड्स, बादल वगैरह लगाएंगे, है ना, ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, कोई भी, मैं बच्चियों को भी ये मैसेज देना चाहूँगी, जब भी कोई क्रिएटिविटी, लाजमी सी बात है, बहुत सारी बच्चियाँ इस वक्त देख रही होंगी, चाहती होंगी, कभी भी आप इस तरह का कोई वर्क करें तो डीपली उसकी, मतलब पहले आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, उनकी सब, आपको हर चीज़ पता होना चाहिए कि जो आप थीम ले रहे हैं उसके अंदर क्या क्या आपको करना है, किस तरह से लेके चलना है इसको, और कलर्स आपसे क्या कह रहे हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं। जब आपके लिए देखिए इतनी कॉल है, मिस फौजिया फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं जनाब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि ब्राइडल का आप बोल रहे हो, जैसे इन्होंने तैयार किया वैसे तैयार करना है, या ब्राइडल दूसरा मेकअप जो होता है वो? क्या मतलब, समझ में नहीं आया आपका सवाल। हाँ, ये ब्राइडल मेकअप भी करती हैं, बिल्कुल करती हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ ब्राइडल मतलब दुल्हन मेकअप तैयार करने के लिए आप बोल रहे हो, या क्या बोल रहे हो? अच्छा, एक मिनट लेने के लिए। अच्छा, एक मिनट, ये मेरा ख्याल में ब्राइडल कंपटीशन के बारे में शायद पूछ रही हैं। ब्राइडल कंपटीशन, वो तो एक ब्राइडल कंपटीशन होगा। ये हमारे इस वक्त एज अ गेस्ट आई हैं और इन्होंने एक थीम पेश की है, ठीक है। अच्छा, लोगों को ना एक जस्तुजू थी, ये शायद ये कोई कंपटीशन है। अच्छा, ये भी एक ब्यूटिशियन है, लेकिन इन्होंने अपना क्रिएटिव वर्क दिखाया, लेकिन ये अपना सैलून में जो है वो पार्लर में तैयार भी करती हैं। अब बताएं भाई, लोगों को लोग समझने से यही काम करती हैं। नहीं तो बस हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, उसमें 2-3 ब्राइड्स भी लेकर आएंगे और क्रिएशन वर्क भी लेकर आएंगे। तो आरफा ऐसा ना हो कुछ सालों के बाद लोग कहेंगे जी हमें ब्राइडल मेकअप ऐसे चाहिए। बिल्कुल, एक उस चीज से शबाना जी आपकी बात से एग्री, जो बग्गी आ सकती है, लड़कियां आसमान से उतर सकती हैं, हाँ जी बिल्कुल, बाइक पर आ सकती हैं, और ये सब कुछ, तो ये भी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ते थे सेंट पैट्स में, वॉइस का था, तो वहाँ पे एवरी ईयर एनुअल शो होता था। तो जो एनुअल शो होता था तो उसके अंदर वो क्रिएटिव चीज़ें लाते थे। तो वो मुझे कहती थी कि आप आएँ और आप क्रिएटिव करें। तो एक दफ़ा जंगल थीम थी, तो सारे जो लड़के थे उनको हमने एनिमल्स का पेंट करके फेस को और दिया था, तो वो बहुत सबको अप्रिशिएट किया। फिर एक दफ़ा माइंड योर लैंग्वेज के ऊपर जो प्रोग्राम होता था इंग्लिश, उसके ऊपर थी, तो लड़कों को हमने फीमेल्स का और उसके अंदर जो गेटअप से वो किया था। तो बिलीव करें, जब प्रिंसिपल आई तो वो जब सारा गेटअप देखा तो उन्होंने ओह माय गॉड, आई एम इनटू द रॉन्ग रूम। वो समझी कि वो सचमुच की लेडीज बैठी हुई अपने लड़कों को इस तरह से गेटअप सेम टू सेम कैरेक्टर हमने बनाए थे। इन चीज़ों को देख के हमें अपने बचपन का बहुत वो अट्रैक्शन, तो वो बड़ा अप्रिशिएट करते थे लोग। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आर्ट वर्क है। जी सभी मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरे पेज को विजिट करें, उसमें हमारे ब्राइडल मेकअप जो है मोमल ब्यूटी पार्लर एंड मोमल ब्यूटी पार्लर के नाम से पेज है मेरा। तो उसको जब आप देखेंगे तो उसमें आपको ब्राइडल मेकअप, रेगुलर ब्राइडल मेकअप, तो यानी कि मेरा तो काम है, मैं तो डेली करती हूँ ब्राइडल मेकअप का। तो मुझे कोई हमारे मुल्क में जिस तरह से ब्राइड्स बन रही हैं, आप कल शो में थी और आपने देखा जो हमारी अपनी शाइस्ता ने जो काम किया, तो इस तरह बहुत सारे हमारे पास टैलेंट हैं। ये हैं शगुफ्ता हैं, ये लोग, ये वो लोग हैं जो आगे इनको लाना चाहिए, इनका काम बोलता है, इसमें कोई शक नहीं। आप कुछ कहना चाह रही थी? आप सभी अभी ये कहा था आपने कि हमारे यहाँ जो है ट्रेंड ना आना शुरू हो जाए कि हम ब्राइडल जो है इस तरह की। तो मैं आपको बताऊं कि आप ये लुक अगर आप देखेंगे ना तो आपको इतना सॉफ्ट फील होगा। तो आजकल जो मेरे पास जो ब्राइड्स आती हैं या आपके पास भी, आप तो माशाल्लाह इतनी सीनियर, मेरे लिए खुशकिस्मती आप
मेरे साथ बैठिए। मेरे लिए मैं तो आपके हाथ चूमना चाहती हूँ कि आपने जो काम किया है वो काम कोई भी नहीं, इंटरनेशनली भी बहुत कम करते हैं। थैंक यू बहुत जबरदस्त। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो ये ट्रेंड आ चुका है, ओके, ये हमारे पास मौजूद है। अब लोग वो एक मतलब एक टेंटी लुक नहीं मांगते ब्राइड का, बहुत सॉफ्ट और लुक natural। मांग रहे होते हैं, नेचुरल लुक मांग रहे होते हैं, और कलर्स में भी। यानी कि अब बच्चियां जो हैं वो रेड से घबराने लगी है, हल्का सा कुछ सॉफ्ट सा कलर हो, सॉफ्ट सा लुक हो। तो मैं तो आजकल जो बच्चियां डील कर रही हूँ शादी के लिए, तो मुझे तो ऐसा फील होता है कि ये ट्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में इन हो गया कि चीज़ देखिए, एक चीज़ होती है कि पहले तो मैं सॉरी अजीब सी बात हो जाएगी कि जैसे गाय के ऊपर नहीं कोई चीज़ लाद दी गई है, इतना जेवर, इतनी चीज़ें। अच्छा, अब वो इससे बच्चे एक्सपेंसिव सूट भी अगर हम इतने हैवी ड्रेसेस करें ना तो उसकी फिर कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। ये और बर्डन है हमारे लिए जो दोबारा पहना भी नहीं लेकिन जाता। मैं आपको बताऊं, अब जिस तरह ये बता रही हैं कि चेंज हो रहा है, अब जैसे अगर रेड ड्रेस पहना भी है तो हम लोग गोल्ड एंड ब्रॉन्ज का आई मेकअप दे रहे हैं। अब वो रेड और ग्रीन और ब्लू पिंक नहीं लगाते। लिपस्टिक भी अगर रेड ड्रेस बिल्कुल, पहना है तो बिल्कुल ऑरेंज सही है, कह रही पिंक है, पीच है, ये लिपस्टिक आ रही है। अब रेड पे रेड का कॉम्बिनेशन चला गया। ब्यूटिशियंस में तो आ ही रही है कि ये चीज़ और Soft होना touch भी आ चाहिए, गया, सॉफ्ट टच आना है। लेकिन हमारी बच्चियां भी मांगने लगी हैं, वो खुद भी ये चाहती हैं कि हमें सॉफ्टनेस हो, इतना ज़्यादा हैवी ना हो, हम ना संभाल ना पाए, या हमारा तो ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त मतलब मुझे तो ये एक अच्छा चेंज लगता है। अच्छा, मुझे रिलैक्स चेंज हैवी ज्वेलरी हट गई, हैवी ड्रेसेस हट गए, सभी होना चाहिए। हैवी ज्वेलरी हो, लेकिन ज्वेलरी का जो लुक हो वो इतना हैवी ना हो कि आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा हो, आपकी अपनी ब्यूटी को खत्म जिस कर तरह रहा हो। जब ये ट्रेंड शुरू किया कुछ साल पहले, तो लोग कहते जैसे अब अगर दुल्हन की अम्मी आई है या सास आई है, ये आपने कैसा मेकअप किया, नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, आपने अपना मेकअप बचाया है, पिंक लिपस्टिक दुल्हन को कौन लगाता है? इवन अगर उसका ड्रेस लाइट कलर का भी तो कहते असल नहीं जी में हमारा रेड mindset हुआ हुआ है ही, ना। यानी दुल्हन की लिपस्टिक का ट्रेडमार्क ही रेड होता था। बिल्कुल, और अभी भी बात होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी मैं देखती हूँ कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और काफ़ी अवेयरनेस है। आप जैसे मॉर्निंग शोज जब करवाए जाते तो उसमें काफ़ी अवेयरनेस आ जाती है लोगों को, और पता है सभी हमारे लिए मुश्किलात भी बड़ी हैं। ठीक है, जिन लोगों को, जिन बच्चों को, जिन औरतों को या जो ख़वातीन वर्किंग कर रही हैं हमारे पेशे के उसमें, जिनको नॉलेज नहीं है, उनके लिए परेशानियां भी बढ़ती हैं। वो फिर आपके मतलब ज्वाइन करती हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करती हैं, सीखती हैं, उनको पता है जी मेरे पास आने वाला क्लाइंट सब नॉलेज रखता है, उसे पता है प्रोडक्ट का पता है, उसे काम का पता है। तो इस चीज़ से जो है वो इसमें और अच्छाइयाँ ही आ रही हैं हमारी फील्ड के अंदर। तो मैं तो समझती हूँ आप जैसे प्रोग्राम्स जो आप लोग मॉर्निंग शोज़ करते और जिस तरह कि आपका प्रोग्राम है खसूसी तौर पर, ये काफ़ी नॉलेजेबल होता है। एंड सेकेंडली ये है कि ये एप्रिसिएशंस तो खैर आपके प्रोग्राम में सबको ही मिलती है। और बड़ा पूरी दुनिया में जो मीडिया है, इट्स अ टीचिंग इंस्टीट्यूट, लर्निंग इंस्टीट्यूट। यहाँ से आप कुछ सीखें। आप जो रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करके, हमारे यहाँ ये काम भी होता है। अगर आप वही पुराना ट्रेंड है, लोग कहेंगे जी पाकिस्तान तो बड़ा बैकवर्ड है। इवन यू नो, अगर जब ये चीज़ें देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि पाकिस्तान कितना एडवांस है, कि हम इंटरनेशनल लेवल पे खड़े हैं। ड्रेसेस में देखें आप हेयर कटिंग, कलरिंग, स्टाइलिंग में देखें, आप मेकअप में देखें, एवरीथिंग हमारे यहाँ की मैं कोशिश ड्रेसेस। कर रही हूँ बस मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने मुल्क के टैलेंट को आगे लेकर आऊँ। चाहे वो मैंने मॉर्निंग शो में जैसे स्टार्ट में कहा था कि वो चाहे किसी तरह का भी टैलेंट हो, और हम इसी बेस के ऊपर एक बहुत बड़ा मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। और मैं आपको भी इनवाइट करूँगी, इसमें आपको भी करूँगी। आपसे बात करती हूँ तो मैं जो मेरी ब्यूटिशियन इस वक्त सुन रही हैं, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्राइडल कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, छठा, 5 हो चुके हैं। तो उसमें आप ईजीएस्ट जस्ट आप नंबर पे कांटेक्ट करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और जो ब्यूटिशियन विन करेगी उसको मिलेगा 50,000 का कैश प्राइज़ एक तो, और टॉप 10 इसमें इंतखाब होगा, टॉप 10 का। तो फ़ौरन आप हमसे रब्ता करें। आरफा सलीम की तरफ चलते हैं, कुछ कहना। ओवर टू आरफा सलीम जी, कुछ कहना चाह रही हैं? बस तो टाइम खत्म हो गया, अब जाते जाते कोई अच्छा सा मैसेज भी कर दो, कुछ बात कहना चाह रही वो भी कह दीजिए। जी, बस मैसेज यही है कि हर इंसान को अपनी ख्वाहिशात को कंप्लीट करना चाहिए। वही आपने कहा कि अगर मेरा जो है वो ऐसा नहीं है कि मैं बॉलीवुड में जाकर वर्किंग करूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सोचों को, अपनी चीज़ों को रोक दूं, लेकिन मेरे अंदर जो क्रिएशन है मैं करती रहूँगी, मैं इसी तरह से क्रिएट करती रहूँगी, और आप प्रमोट करते रहेंगे आप जैसे लोग। बिल्कुल, और ये मेरे लिए खुशकिस्मती है। और अगर आप लोगों को मेरा वर्क पसंद आया है तो मेरे पेज पे ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मोमल ब्यूटी पार्लर के नाम से है, और मोमल ब्यूटी सलून एंड स्पा के नाम से मेरा सलून है, PCHS ब्लॉक 2 में। और बाकी जो है वो और ये
एक बात बताओ, ये क्रिएटिव काम भी बहुत प्यारा करती हैं और ब्राइड भी बड़ी औसम बनाती हैं। नेक्स्ट टाइम आपने 5-6 ब्राइड अच्छी सी बनानी है, ठीक है? इंशाल्लाह, Done it? इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप कुछ मैसेज जरा जाते जाते प्लीज जल्दी शॉर्ट मैसेज। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और माशाल्लाह अभी थोड़ी देर पहले हमारे दरमियान ब्यूटी सेगमेंट था, लेकिन अभी हमारे जो है सेगमेंट है वो है बहुत ज़बरदस्त और वो आपका फेवरेट सेगमेंट है। वो 2 सेगमेंट हमने ज्वाइन किए हैं इसमें, लेकिन मैं उन पर्सनैलिटी से, उस डिग्निटी से मिलवाने से पहले मैं एक बड़ी प्यारी सी यहाँ पर शेफ़ मौजूद हैं और सबसे अच्छी बात है वो दुबई से आई हैं, तो मैं उनसे मिलवाती हूँ। हिना हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। आप कैसी हैं? अच्छा, हिना हमारे दरमियान मौजूद है। हिना, बात कीजिए, कुछ कहना चाह रही, क्या बना रही हैं आज आप? इसमें मैं कीटो चीज़ केक बना रही हूँ। एक्चुअली ये होता है कि ये मैं दुबई में प्रोवाइड करती हूँ मील प्लान कीटो के हवाले से, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सब डाइट कॉन्शियस हो गए हैं। तो हम लोगों की वहाँ वो है कि हम लोग फ्रीलांस वहाँ काम करते हैं, मैं और मेरी कज़न। तो हम लोग मील प्लान भी देते हैं और साथ में फूड भी प्रोवाइड करते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। तो इसके हवाले से मैं अभी जो है 2 डिशेस बनाऊंगी। एक तो कीटो चीज़ केक और कीटो चिकन बादेजान बनाऊंगी। तो ये जो है बादेजान चिकन कीटो बादेजान है, ये मोरक्कन डिश है। तो ये अब मैं आपको ये भी बता दूंगी बीच बीच में कि ये कितने जिसका जितना वेट होगा उस हिसाब से ये कितना मील उसको जाएगा, यानी लंच में वो कितना मील लें। क्योंकि वैसे हम लोग जो है वो नॉर्मल डाइट में हम लोग डेजर्ट वगैरह नहीं खा सकते मीठा, लेकिन ये कीटो डाइट में ये है कि हम लोग स्टीविया यूज़ करते हैं शुगर की जगह, तो हम लोग वो उसमें ले सकते हैं। और आपको पता है कि ये जो है वो लो कार्ब्स एंड हाई फैट डाइट होती है। अच्छा हिना, मैं ये चाहूँगी कि आप अपनी ना रेसिपी को जरा ब्रीफ करें और बनाना शुरू करें, ताकि हम कम वक्त में इसे हम मेकिंग कर लें। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। अब बताएं इसकी रेसिपी जरा किस तरह। देखिए, हम लोग जो ये है ना, एक्चुअली कीटो डाइट में जो है वो हम शुगर यूज़ नहीं करते हैं, स्टीविया यूज़ करते हैं। और आपने देखा होगा कि उसमें जो केक होता है, चीज़ केक होता है, उसमें हम बिस्किट्स यूज़ करते हैं लेयर देने के लिए। लेकिन कीटो डाइट में जो है वो आलमंड फ्लावर यूज़ होता है। यानी कि रोटी के लिए भी हम आलमंड फ्लावर यूज़ करते हैं, ब्रेड के लिए भी आलमंड फ्लावर यूज़ करते हैं, केक के लिए भी आलमंड फ्लावर यूज़ करते हैं। आलमंड फ्लावर एंड कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल और बटर से ही ये जो है हम लोग नॉर्मल ऑयल यूज़ ही करते हैं। इसमें सिर्फ कोकोनट ऑयल और बटर यूज़ होता है, और इसमें आलमंड फ्लावर और जो है कोकोनट फ्लावर यूज़ होता है। तो मैं आपको रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बहुत इजी है, नो बेक, कोई बेक नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बनाना है और फ्रिज में रखना है। और आप ये जो मैं आपको बताऊंगी, ये एक जिसका 80 kg जिसका वेट होगा, उसके लिए ये एक मील ये हमारे लिए होगा। ठीक है? तो अब मैं जो है ये मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून ये लिया है जेलेटिन पाउडर, जिसमें मैं ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाला है, गरम पानी। ठीक है? ये डिज़ोल्व कर रही हूँ मैं। हम इसे रख देते हैं, ये डिज़ोल्व हो जाएगा। अब हमने ये 1 कप मैंने आलमंड फ्लावर लिया है, इसमें मैं ये बटर डाल रही हूँ। ठीक है? इसमें बटर यूज़ होगा। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 4 टेबल स्पून इसमें बटर ऐड किया है। 1 कप में 4 टेबल स्पून। अब इसमें हम जो है ये जो इसके साथ मिक्सिंग करके अब इसकी हम लेयर देंगे। बिस्किट की जगह हम इसकी आलमंड फ्लावर की लेयर देंगे। अच्छा, जब तक मैं चाहती हूँ ना आप मेकिंग करें। जी जी, बिल्कुल। हम अपने गेस्ट से ज़रा बात करते हैं। जी नाज़रीन, हम बात करें अपने क्योंकि हम पाकिस्तान में मेट्रो 1 सब जगह देखा जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ इश्यूज़ की बात करते हैं, क्योंकि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वो ऑफकोर्स अपने एरिए से रेलिवेंट ज़रूर उसके बारे में नो हाउ रखते हैं, कि उसके बारे में जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और एक दूसरे की बातें शेयर होती हैं और मसले को हल
करने की कोशिश करते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा हर एरिया में, ये हर मुल्क में, हर शहर में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन हम इस वक्त क्योंकि हम कराची से बिलोंग करते हैं तो हम कराची से रेलिवेंट कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोग हमारे जो ऐसे पर्सन होते हैं जिनको कुछ इक़्तिदार दिया जाता है और कुछ पार्टीज़ के लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, तो हमें थोड़ी सी उनकी नॉलेज लेनी चाहिए, उनसे डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि बातें शेयर करने से मसलों का हल होता है। तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, जब हम बात करते हैं हमारे कराची में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है पानी का मसला है, गंदगी का बहुत है, सीवरेज प्रॉब्लम बहुत है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत प्रॉब्लम है। तो हम हमारे दरमियान बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद हैं और वो एक पार्टी से जो है बिलोंग भी करते हैं और वो हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी से इस वक्त मौजूद है नईम अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची के मसले आपके सामने हैं, तो मैं चाहती हूँ सिर्फ अब आप बात कीजिए, क्योंकि अब ये क्वेश्चन मार्क है, कराची का मसला इन क्वेश्चन मार्क। पहले तो मैं ये कहूँगा पे अलिफ से पंजाब, काफ से कश्मीर, सीन से सिंध, ते अलिफ नून तान, ये बनता है बलूचिस्तान और ये बनता है खूबसूरत पाकिस्तान। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम और इसी तरीके से मुस्कुराती गुड मॉर्निंग। कराची के इशू तो आपको पता है पिछले 71 साल से चल रहे हैं और यहाँ जो इस वक्त मौजूदा पार्टी आपके सामने है और वो हमेशा इख्तियारात का रोना गाती है। हालांकि पूरे सिंध के अंदर से वाहिद जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कभी ऐसा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दौर आया कि आमरीत की जो पैदावार जो जमातें थीं या जो आमिर ने कभी ऐसा भी वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो है वो रखा कि 4 सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गई। और मौजूदा भी हालात में 2018 के इलेक्शन 25 जुलाई को जो हुए उसमें वाहिद सूबा सिंध में रहने वाले गैरतमंद और मेहमान नवाज लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो आपको पता है कि इलेक्ट किया। और इस वक्त तर्जुमान जमातें आपकी पूरे सिंध की, और सिंध में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 30 से अबव डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे सिंध के अंदर। और कराची में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो टोटल 6 हैं। जो कराची की नुमाइंदा जमात थी इलेक्शन के अंदर कराची वालों ने उनको रिजेक्ट किया है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं रही। कुछ पुराने दौर में आपको पता है कलाशनकोफ और रात धमका के जिस तरीके से वोट दिए जाते थे, तो कराची वालों ने उनको आउट किया। और मौजूदा हुकूमत जो कि पीटीआई है उनको ये कहा कि पहले कहा आप टारगेट किलर जमात हैं, अब उनको नफीस बना के अपने हाथ में ला के उनको दोबारा यहाँ अपने साथ दाखिल कर लिया। कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट जो है और 4 डिस्ट्रिक्ट इस वक्त MQM के पास हैं। उनके 4 डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरमैन हैं वो MQM के जो काम कर रहे हैं। उसके नीचे अगर बात करूं तो 127 यूसीज हैं जो यूसीओ में जो चेयरमैन हैं वो उनके काम कर रहे हैं। फिर कई सैकड़ों की तादाद में नीचे काउंसलर होते हैं जो वर्क करते हैं। अच्छा, इलेक्शन जब बल्दियात के हो रहे थे या इलेक्शन जब मेयर के खास तौर पे हो रहे थे तो हमने खुल के इसकी मुखालफत की थी। हमने कहा था ये रोना गाना पिछले हम एक अरसा दराज से देख रहे हैं, ये MQM रोना गाना करती है। कराची में हमें जो है वो यहाँ पर जो है वो इख्तियारात नहीं दिया जाता, हालांकि सारे इख्तियारात उनके पास हैं। आप ये देखिए कि पिछले कुछ दिन पहले जब महकमा मौसमियात वालों ने ये जो एक जो हालात बताए कि मौसम की जो सूरत हाल बताई और एक बहुत जो है हैवी बारिशें कराची में हुई, सिंध के अंदर हुई, और उसके बाद जो हालात बने कराची के अंदर, जो आपको पता है कि पहले तो इख्तियारात का रोना था कि ये हमारे इख्तियारात नहीं है, ये जो है वो बल्दियात के इख्तियारात हैं। इख्तियारात से बात चली, एक न्यूज़ है अभी मेयर साहब ने मुस्तफ़ा कमाल साहब को दे दिया इख्तियारात। देखिए मैं वही अगर आईनी तौर पर हम बात करें तो हम पहले तो ये हम देखेंगे कि इसमें ये आर्टिकल या आइन कहाँ पर है कि आप जो मेयर कराची साबका मेयर कराची को इख्तियारात दे देता है। देखिए ना, अभी मैं आपसे वहीं पर ही आ रहा था, अभी देखिए मैं वहीं आ रहा हूँ, अभी मैं यही आ रहा हूँ कि पिछले देखिए ना एक अरसे दराज से गुमराह किया हुआ था कराची को कि कचरा उठाने का काम बल्दियात का है, KMC का नहीं है। अब एक बात तो क्लियर होगी, वाज़े हो गई, कल के जो इख्तियारात दिए गए वसीम अख्तर ने मेयर जो है साबका मेयर अपना जो है वो मुस्तफ़ा कमाल को कि कचरे के इख्तियारात उसको दे दिए 6 डिस्ट्रिक्ट के। तो एक बात क्लियर हो गई कि ये बल्दियात की जिम्मेदारी नहीं है, ये बल्दियात की जिम्मेदारी होती तो आज ये 6 डिस्ट्रिक्ट इनसे नहीं संभाले जाते। हम तो पूरे 30 से ऊपर डिस्ट्रिक्टों को इस वक्त टेक ओवर कर रहे हैं और टेक ओवर किया हुआ उसकी केयर कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अब ये एक फिल्म जो एक चली थी इंडियन, जिसमें अनिल कपूर को इख्तियारात दे दिए गए थे, पूरे मुल्क की जो है वो बादशाहत दे दी गई थी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने देखा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये फिल्म से बाहर निकले, जो इख्तियारात हैं वो इख्तियारात अपने इस्तेमाल करें। अगर आप नाकाम हो चुके हैं, ये आपसे काम नहीं होता है, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बल्दियात से आप फंडिंग भी लेते हैं, फिर आपके वसाइल भी आपके पास ढेरों तादाद में टैक्सेस भी आपके पास मौजूद हैं, फिर आप ये कहते हो कि आप जो है सिंध गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं दो। ये तो वो हो गया इमरान खान की तरह कंटेनर पे खड़े होकर मैं बिल जला दूंगा, मैं बिल नहीं भरूंगा। आज जो है वो कंटेनर पे खड़े होकर जो एक कौम से वादा किया 100 दिन का कि गरीब आदमी 100 दिन के अंदर बगैर इलाज
आज नहीं सोएगा, अमीर आदमी टैक्स देगा, आफिया सदीकी को मैं 100 दिन में लेकर आऊंगा, मेरी हुकूमत में गवर्नर ऑफिस गिरा दूंगा, उनको पार्क बना दूंगा और वजीर आजम हाउस को गिरा के यूनिवर्सिटी बना दूंगा। अब देख ले लोग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं। अच्छा, वजीर आजम साइकिल पे जाने लगा था 100 दिन के अंदर कि पार्लियामेंट पे वजीर आजम साइकिल पे जाएगा, और IMF के पास हम नहीं जाएंगे, IMF हमारा कर्जा लेने के आएगा। तो ये जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है, इनके कहने का मकसद है ये जितनी बातें की हैं वो सारी अपोजिट हैं। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। नईम साहब इस वक्त बहुत जज्बे के साथ बात कर रहे हैं। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। जी हाँ, हम आगे हैं, बात कर रहे थे बहुत ज़बरदस्त, और वो है कराची से रेलेवेंट, और नईम अवान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी। जी वेलकम बैक। और हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे। आपने कहा कि जो सारे वादे किए थे, लेकिन वो वादा क्या जो वफा हो जाए, नईम साहब ये भी तो सोचे ना। देखिए, पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, और ये वाहिद मुल्क है। आजकल एक एजेंडा और एक इशू चल रहा है इस वक्त इंडिया के साथ, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो आपको पता है कि जुम्मे के दिन 27 रमज़ान को वजूद में आया, और जब हम पाकिस्तान का मतलब क्या, तो इला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। इस मुल्क का अगर वज़ीर आज़म कौम के साथ अगर झूठे वादे करेगा, इस कौम को गुमराह करेगा और ये कह देगा कि हिटलर ने यू टर्न ना लेके बड़ी गलती की, तो मुझे बताएं कि नीचे क्या डिलीवर होगा, इस आवाम को क्या डिलीवर करेगा। मौजूदा इस वक्त कराची की सूरत हाल ये है कि जो अभी इस वक्त गंदगी का जो हंबार लगा हुआ है, मैं फिर आपसे और पूरे इस वक्त आपके तवज्जो से बताना चाहूँगा कराची वालों को कि ये हमेशा रोना गाते थे कि ये बल्दियात की जिम्मेदारी है। नाराज नहीं होइएगा प्लीज मुझसे, क्योंकि देखिए ये हमारा है मॉर्निंग शो, ये कोई करंट अफेयर का शो नहीं है। लेकिन एक बात मेरे दिल में खुटक रही है, वो ये कि आपने सिंध पे तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत शुरू से रही है। एक बात क्लियर, एक सवाल का जवाब, और ये मैं किसी के भी आप नहीं, मैं मेरे दिल से कर, और लियारी आप लोगों के हाथ में रहा है ऑलवेज, एक हमेशा ये तो अब जाके कहीं PTI ने कहीं जो भी है, चाहे वो उसने धांधली की वटेवर, लेकिन आप लोगों के लियारी में जब मैं जाती हूँ तो आई फील वेरी शेम कि मुझे इतना दुख भी होता है कि यार ये बेनज़ीर का जो है एक नाम, इसमें वो कहती थी कि मैं इसको ऐसे कर दूंगी ऐसे, तो लियारी को क्यों नहीं आपने ग्रूम अप किया? आप लाहौर में कैसे भी थे, नवाज शरीफ ने बहुत साफ सुथरा उन्होंने काम करके दिखाया, तो आप कम से कम 30% अच्छा करके दिखा देते, लियारी को कुछ अच्छा बना दिखा देते। देखिए, वो कीमती अल्फाज अब तक जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के हमें याद है कि जब लियारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकलेगी तो समझो पूरे पाकिस्तान से निकलेगी। बिल्कुल ठीक। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज से अगर पिछली दिहाई की अगर बात करें तो मैंने कहा कराची की एक जमात हुआ करती थी, हालांकि मुझे याद है कि 1988 के अंदर मेरी उम्र जो थी वो 8-9 साल थी, और मेरे बड़े कहते थे कि जो लोग माइग्रेट करके आए, पढ़ी लिखी कौम है, इनके पास बैठा करो, समझा करा करो और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यहाँ इस मुल्क के अंदर अलमिया ये रहा कि एक अदद एक अल्ताफ हुसैन ने पूरी कौम का सौदा कर दिया, कलाशनकोफ मुतारफ कराई। और लियारी के हालात में आपको एक बात बताऊं, आज अगर आप लियारी में चलें, जब से कराची आज़ाद हुआ है नेशनल इलेक्शन प्लान के बाद, ज़रब जो है ऑपरेशन के बाद, आज अगर आज लियारी चले जाएं तो आपको लियारी के अंदर आपको वहाँ लोग ऐसे घूमते हैं जैसे कि आम शहर या आम हल्कों के अंदर लोग अपने इलाके में लोग घूमते हैं। तो ये भी अगर आप मैं बात करूँ तो ये अब क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? कराची को जो है वो जिस तरीके से यरगमाल बनाया हुआ था, लियारी की सराउंडिंग में मीठा दर, खारा दर, फिर इसके अलावा रिंचोड़ लाइन, ये जो सराउंडिंग एरिया था ना, यहाँ ऐसा हुआ करता था कि यूनिट इंचार्ज को कहा जाता कि आप जो है वो SHO और सेक्टर इंचार्ज को कहा जाता कि आप SSP हो। तो ये जो मसाइल थे, मसले थे, बजाय थानों में इशू होने के, ये यहाँ हाल होते थे। अब जाके कराची देखिए, मैंने कहा लियारी, अब कराची के अंदर, ये कराची आजाद हुआ था, टाइम था काम करने का। आपने कहा जी सिंध के अंदर, तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। मुझे फक्र इस बात का कि जब काम की बात आती है ना, आप लोगों ने काम किया, नहीं आप लोगों ने काम किया, मैं लियारी की सिर्फ बात की थी। और आपको नहीं मालूम कि मेरी फेवरेट है, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ बेनज़ीर साहिबा की, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे। और भुट्टो साहब, ये दोनों एक ऐसे बड़े नाम हैं, और आई फील वेरी प्राउड कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। बेनज़ीर साहिबा को तो मैं सलाम पेश करती हूँ, एक पाकिस्तान की वाहिद इस्लामिक ममालिक की पहली वज़ीर आज़म मुकर्रर हुई थी, तो हमें तो बड़ा फख्र है उनके ऊपर। और हमारे साथ तो अगर बात करें ना कि भुट्टो ख़ानदान, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप देख लें तो आप
उनको शहीद कर दिया गया। फिर अगर जुल्फिकार भुट्टो की ये तो बात, उनकी, हाँ, उनकी अगर family मैं के साथ हुआ अगर crisis। मुर्तजा भुट्टो की बात करूं, शहनवाज भुट्टो की बात करूं, मुहतरमा बेनजीर की बात करूं, तो ये जो हमारा एक खानदान कुर्बानियों की बात था, होगी। कुर्बानियों की कोई जमात ऐसी दिखाएं जिसमें आपके लिए कुर्बानियां दी कॉलर है गई। हमारे दरमियान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम, कैसी हैं आप सभी? मैं ठीक हूँ याया, हमारे रेगुलर कॉलर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपके मौजूद मेहमान को सलाम हो, नईम भाई को। नईम भाई साईं, मैं तो आपके भुट्टो साहब का बहुत बड़ा आवाज फैन रहा हूँ, जरा ऊंचा बेनज़ीर तक कीजिए। फैन रहा हूँ, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है। मसला ये है कि देखिए, मैं आपसे कुछ, आप माशाल्लाह बैठे हैं, जाहिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कुछ ना कुछ तो काम कर रही है, लेकिन सही बात ये है कि जो एक आपस में इनकी जंग छिड़ी हुई है, मेयर कुछ कह रहा है, वो किसी को अनइलेक्टेड आदमी को वो बना रहा है डायरेक्टर, और कुछ मतलब ये कोई कोऑर्डिनेशन, मेरा शहर जो डूब रहा है, मेरा शहर तबाह हो रहा है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन देखिए पीपल्स पार्टी की एक शनाख्त है। आप माशाल्लाह, एक भुट्टो का नाम है, आपको उनको उसके नाम को सस्टेन करना है ना। कहते हैं ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा, भुट्टो तेरा नाम रहेगा। तो भुट्टो के काम, जब भुट्टो के नाम उस वक्त रहेगा जब उसके काम किए जाए, रोटी मकान पर उसके एजेंडे पे काम किया है। आप नहीं भाई, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आज ये जो आपस की जंग चली गई है कि इसकी जिम्मेदारी है, किसके पास पैसे हैं, किसके पास नहीं है, लेकिन आप तो स्टेक होल्डर है ना सिंध के, तो आपके पास क्या प्लान है इसको सीधा करने के लिए? मैं तो कराची वाला हूँ, मुझे तो कराची की जीती जागती सूरत वही चाहिए जो पहले थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू याया, बहुत शुक्रिया जी सर, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी अगर मैं बात करूं, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का एक अदद मैसेज चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे कि ये कौम घास खाएगी लेकिन एटम बम जरूर बनाएगी। हमें फख्र है इस बात का कि ISPR ने कुछ दिन पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंडिया को धमकी दी और धमकी की कि ये पाकिस्तान जो एटमी ताकत है। हमें फख्र है इस बात का, मुहतरमा के दौर में हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी डिलीवर की, CPEC हमने इस दौर के अंदर डिलीवर किया। अभी भाई ने बात की कराची के अंदर, हम यहाँ इस वक्त मुंतखब जमात हैं, हमारे पास यहाँ इलेक्टेड जमात हैं पूरे सिंध की। देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी के इख्तियारात के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करती है। अगर इख्तियारात कर इंटरफेरेंस करती तो मैं आपको बताऊं, जिनका मैंडेट है कराची के अंदर, अभी इस वक्त MQM को मैंने कहा ना, कराची वालों ने रिजेक्ट किया और कराची वालों ने इनको वोट नहीं दिया, लेकिन PTI को अगर मुंतखब किया, यही PTI थी जो इनके लिए, जब इनकी एक कदर नायब सदर थी, आपा ज़ेरा का मर्डर हुआ तो इमरान खान ने कहा मैं सारी जमातों से इत्तेहाद करूंगा लेकिन मैं MQM के साथ कभी इत्तेहाद नहीं करूंगा। आज वो नफीस जमात बनी हुई है। इस कराची का अलमिया ये है कि ये गुमराह करते रहे कि कचरे की उठाने की जिम्मेदारी बल्दियात की है, बल्दियात की जिम्मेदारी, हम ये बात जस्टिफाई करते रहे। हमारे साबका वजीर जो बल्दियात थे सईद गनी भाई सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लोगों को कन्वेंस करते रहे कि खुदाया इख्तियारात की बात करें, हमारे इख्तियारात क्या हैं और KMC के क्या इख्तियारात हैं। आज ये देख लें, वसीम अख्तर ने एक्सेप्ट किया एक अदद, अगर मैं बात करूं कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी दे के मुस्तफा कमाल को, कि एक बात उसने एक्सेप्ट की कि कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी, नालों की जिम्मेदारी वो KMC की है, वो बल्दियात की नहीं। अब आए बल्दियात की जिम्मेदारी पर। बल्दियात की जिम्मेदारी ये है कि जहां इनको जरूरत पड़ेगी फंडिंग की, पिछले साल 50 करोड़ रुपया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हालांकि ये हम ये नहीं कहते हमारी जिम्मेदारी के अंदर है, हमको जता नहीं रहे, 50 करोड़ रुपया वसीम अख्तर को दिया था सिर्फ नाले सफाई के अंदर। कराची में 38 बड़े नाले और 200 जो है वो तकरीबन छोटे नाले। अब जब बारिशें हुई तो इन्होंने हमें एक 4 इंच की USB के अंदर वसीम अख्तर ने और पीछे LCD लगा के ये कहा कि वसीम अख्तर ने कि ये हमने 38 नाले साफ कर लिए और 200 जो छोटे नाले साफ कर लिए। फिर जो नालों का हाल बना ना, यकीन करें कि कराची नहीं भूलता। रही कैसे कसर, जब हमारा फिर तरजीहात क्या थी पीपल्स पार्टी की, हमने शारा फैसल क्लीन करने की कोशिश की, हमने राशिद मिनाज रोड पे गए, हम लोग जो है वो टावर से लेकर हम लोग कोशिश की कि वहां के रोड क्लीन हो, क्योंकि उसकी वजह नाले ब्लॉक थे सारे और ये इनकी जिम्मेदारी में थे। हमसे फंड भी ले लिया, जब ऐसा नहीं इन्होंने डिलीवर किया तो कहा इख्तियारात नहीं है, फिर कहा फंड नहीं दिया। तो उस इजलास में जो DC ऑफिस में किया गया था, उस इजलास में क्यों नहीं बात की गई? यहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की, मैंने कहा कि इस वक्त PTI को 3 सूबों में अक्सरियत मिली है। वाहिद सूबा सिंध है जिसमें PTI को हुकूमत नहीं बनाई गई। ये सिंध में रहने वाले, मैं कहता हूं उर्दू स्पीकिंग गैरतमंद हमारे भाई और सिंधी स्पीकिंग मेहमान नवाज और गैरतमंदों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्ट किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नुमाइंदा जमात है। और हमें इस बात का फख्र है कि KPK से अगर PTI निकल के आई ना, तो अगर वो कहते हैं कि हमने दूध की नहरें भाई हैं,
आप यकीन करें कि इस वक्त सूरत हाल ये कि KPK से कमाने वाला, चाहे वो मूंगफली वाला हो, चाहे वो कारपेट वाला हो, चाहे वो होटल वाला हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो मोची हो, चाहे वो नस्वार बेचने वाला हो, ये माँ धरती, सिंध धरती अपनी कोक में जो है जगह देती है और यहाँ आके वो समंदर देखने नहीं आते, इस कराची में आते हैं, इस सिंध में आते हैं, रोजगार कमाते हैं। पंजाब से आने वाले मालशी सिंध में आते हैं, कराची में आते हैं। मैं फख्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ डिलीवर किया है, लेकिन कराची में जो इस वक्त जो कहता है हमारे पास मैंडेट है, उन्होंने जो डिलीवर किया ये कौम देख ले। ये सिर्फ अब लड़ रहे हैं कि बात ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग की मुस्तफा कमाल ने अल्ताफ हुसैन की बीवी के तलाकनामे के पैसे भेजे। ये कौन सी सियासत कर रहे हैं? ये कौन सी सियासत है? कराची वालों ने आपको इसलिए आप लोगों को जो है वो अलग किया था। अब तो खैर ये सेलेक्ट होकर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आरओ सिस्टम बंद किया गया और जिस तरीके से ये RDS सिस्टम मुझे आपकी एक किया बात गया। बहुत अच्छी लगी आपने जो इनकी गुफ्तगू में एक बात जो मैंने निकाली वो ये कि ये कहते हैं जब अगर किसी को कुछ काम दिया जाता है पूरी, उसमें जो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि कम अज़ कम अगर एक तो कहते हैं कि सिंध धरती माए सबको समेट रही है, ठीक है, और दूसरा इन्होंने कहा कि जब अब किसी को काम दिया जाता है और वो कहते हैं हमने किसी के पे एहसान नहीं किया, लेकिन वो कम अज़ कम अपनी सिंसेरिटी तो दिखाएं। तो बात हम बिल्कुल नईम साहब से करेंगे, कुछ खाने पीने का शौक है कि नहीं है? आज ही बिल्कुल खाने पीने का तो शौक है। वो पहले तो कहते हैं कर खिदमत फकीरों की मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। सियासत में आने के बाद सियासत में 3 लोग आते हैं। एक वो जो दिखाने के लिए वो आके अपने हलके के अंदर प्राडो गाड़ी लेके घूमता है। दूसरा वो जो नजरियात की सियासत करता है और नजरियात की सियासत पर पार्टी की जो बुनियाद है वो करता है। और तीसरा वो होता है जो जरूरियात की सियासत ये खाना कहीं और लेके गए। मैं खाने को मैं आपको वैसे आपको डिश पता है कि सियासी आदमी के लिए खाने की कोई रूटीन नहीं है। इनकी रूटीन नहीं है। किस टाइम जो है जो मिल जाए हम खा लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि जो स्पेशलिटी हमारी हिना दुबई से आई है, हमने कहा हिना से जरा कुछ बनवा रहे हैं। हिना दूसरी डिश जरा सा ब्रीफ कर दे, फिर हम नहीं सब बात कंटिन्यू करेंगे। केक तो बन चुका है ये, देखिए 5 मिनट में। इसके कोई ज़्यादा कुछ नहीं किया है मैंने, आपको मैंने रेसिपी बता दी थी। ये देखें चीज़ केक बन चुका है। ये जिसका 80 kg वेट है वो ये एक सर्विंग ले सकते हैं 15 डेज में। और दूसरी डिश ये दूसरी डिश है, ये चिकन बादेजान है, मुरक्कन डिश है। मैंने 1 kg चिकन ली थी, उसमें नमक 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट डाला था, और इसमें 1 टिन मैंने उसका कोकोनट मिल्क का डाला है। अच्छा, और आखिर में इसमें क्रीम डलेगी और गरम मसाला डलेगा पिसा हुआ। और मैंने इसमें धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्च और 1 शिमला मिर्च, इसको मैंने ब्लेंड करके और वो डाल दिया। अब मैंने इसमें रख दिया, विद इन 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। आपके लिए कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम हिना जैदी। अच्छा, हिना के लिए कॉल है, हिना जैदी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं ना, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। शबनम बात कर रही हूँ। जी शबनम, अच्छा जी शबनम, सॉरी शबनम, कैसी हैं आप? ठीक है, गुड है अल्लाह का शुक्र है जी। फर्स्ट क्लास। नईम साहब से बात कर। नईम साहब से जी बात कीजिए। जी वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनरेशन से होती है ना, अपने जब बड़ी होती है तो अपने मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखती है, मगर बदकिस्मती से हम जब से बड़े होते जा रहे हैं हम अपने मुल्क को जो है ना वो मजीद खराब होता देखते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है और जो अपोजिशन होती है, हमने देखा सारी चीज़ें मिलकर काम कर रही होती है, और अपोजिशन को हमने हमेशा यहाँ सिर्फ और सिर्फ तनकीद करते देखा है। तो क्या होता है अगर आप लोग मिलकर ही काम कर लेते तो हमारा मुल्क थोड़ा सा तरक्की कर जाता। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है। आपको नईम भाई आपको समझ में आया गया? सही जी, मैं सवाल इनका समझ गया। देखें, पूरी दुनिया के अंदर जब हुकूमत बनती है ना, हुकूमत दावत देती है हमेशा आके असम्बली के अंदर आके इजलास जब होता है तो वो कहती है कि जो अपोजिशन है हमारा साथ दे, हम मुल्क की बका की जंग लड़ेंगे और मुल्क की तरक्की करेंगे, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, इस मुल्क का अलमिया ये कि हुकूमत बनी और अपोजिशन ने, आपको पता होगा बिलावल भुट्टो साहब ने जब पहली तकरीर के अंदर ये कहा था कि आप कंटेनर से नीचे आ जाएं, इमरान खान साहब ये जो 100 दिन का आपने एजेंडा दिया है इस कौम को, ये आप नहीं कर सकते, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आपने आज 100 दिन की बात की, हम आपके साथ ताहयात चलने के लिए तैयार हैं। ये अपोजिशन हमारी फर्स्ट डे से एक ही बात कर रही है कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह हमारे साथ अपोजिशन के साथ क्या हो रहा है वो आप देख लें कि एहतसाब के नाम पे जो इंतकाम मुहिम की जा रही है, जो ली जा रही है, हम कहते हैं एहतसाब करें, क्रॉस द बोर्ड करें, सिर्फ एहतसाब
अपोजिशन के लिए क्यों, अपनी जमात के लिए भी होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि मुल्क की बका के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। अभी हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इतनी बड़ी अपोजिशन मिली है, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। हुकूमत घिराना हो ना, आप यकीन करें कि 99 सिर्फ सिंध के अंदर सीट्स हैं। आपको पता है कि अगर इस्तीफे देते हैं हुकूमत वैसी गिर जाती है। लेकिन हम कह रहे हैं, वैसे आपने ये जो अभी बात की है कि इन्होंने कहा कि काम मिल के करें, एक तो ये बहुत अच्छी बात है, हम इनसे बात कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी बात इन्होंने कही कि किसी को गिराना कोई मुश्किल नहीं होता, जब जिनकी सीट ज़्यादा होती हैं उनके लिए इजी होता है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हम मिल के काम करें। लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी और बात करें हम अपने कराची से रेलेवेंट प्रॉब्लम से। और हमारे जो लोग मुकर्रर किए जाते हैं, जो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, हम उनसे जब कुछ सवालात करते हैं तो वो अपनी बात को शेयर करते हैं हमसे, हम हमें आगाह करते हैं। और ये ज़रूरत है हमें कि हमें आगाही की ज़रूरत है। जब तक हमें मालूम नहीं होता हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन राइट है कौन रॉन्ग है। तो हमारे दरमियान मौजूद है पीपल्स पार्टी से कोई हमारे दरमियान कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सबर तो क्या करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। हेलो हेलो हेलो, अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई। तो रहनुमा पीपल्स पार्टी नहीं अमान साहब, वेलकम अगेन। अच्छा बीच में कॉल आ गई थी, मैं आपका दोबारा वेलकम बैक करने वाली थी। तो आप वहीं से मैं चाह रही थी, जैसे आपने कहा कि हम जब कुछ लोगों को काम दिया जाता है, या तो वो हील हुज्जत करते हैं बकौल आपके कि वो करना नहीं चाहते, या तो वो बहाने ढूंढ रहे हैं। तो काम जिनको दिया जाता है वो उस तरीके से कर नहीं पा रहे, आप ये कहना चाह रहे हो? देखिए मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैसेज ये देना चाह रहा हूँ, देखिए जिम्मेदारी तो हम सब की अच्छा, है। मैं एक बात सोचती हूँ कि अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब को दे भी दिया, एक बात है वो भी रह चुके हैं, डिफरेंट काम कर चुके हैं, तो क्या वो, क्योंकि वो भी ये कहते, क्योंकि मेयर साहब तो ये कहते थे मुझे फंड नहीं मिलता, फंड, अब वो विदाउट फंड के क्या ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको कौन फंड देगा? लेकिन पहली बात तो ये रही कि फंड का तो इशू नहीं है। अगर ये एक बात जो एलिगेशन दिया जाता था सिंध गवर्नमेंट के ऊपर या बल्दियात हमारी मिनिस्ट्री के ऊपर कि बल्दियात हमें फंडिंग नहीं करती, फंडिंग की अगर बात करूँ ना, अगर इस वक्त अगर आप ये देख लें कि इस वक्त दो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इस वक्त कराची में जो है उसमें काम चल रहा है, ख़ासतौर पे K4 का और ग्रीन लैंड का, और ये दोनों वो प्रोजेक्ट हैं जिस पे कराची वालों को बहुत हद तक जो है वो फ़ायदा होगा। ये बात ब्रीफ करनी है, हमारे दरमियान कॉलर है रुस्तम। अस्सलाम वालेकुम रुस्तम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, क्या पूछना है आपने? मोहम्मद रुस्तम बात कर रहा हूँ मंजूर कॉलोनी कराची से। जी जी बोलिए सर, क्या पूछना है आपने? अच्छा, ये नई मेहमान साहब बैठे हुए हैं आपके शो में, जी जी, तो इनसे अर्ज ये करना था कि 10 साल से हुकूमत तो अल्लाह के फजल से पीपल्स पार्टी की चल रही है, लेकिन 10 साल में हमारी मंजूर कॉलोनी में जो है वो कोई भी तरक्याती काम नहीं हुए। सड़कें सिर्फ सईद गनी साहब ने जरूर बनवाई हैं 2-3, लेकिन मेन मसला हमारी मंजूर कॉलोनी का है सीवरेज सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो सीवरेज सिस्टम के लिए अगर ये अपनी अप्रोच कर दें बल्दियात तक तो बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ के बाशिंदे बेचारे अपने तौर पे सीवरेज लाइन डलवाइए, लेकिन वो ना होने के बराबर है। और सीवरेज का सिस्टम बहुत खराब है यहाँ पे, सीवरेज सिस्टम डला ही 45 साल के मजदूर कॉलोनी आबाद है। बहुत शुक्रिया रुस्तम साहब आपने कॉल की। अच्छा एक चीज़ मैं फिर वही बात है कि मुझे लग रहा है कि शिकायत का मैं एक प्रोग्राम शुरू कर दूं, और शायद अब मैं देखती हूँ कराची को, अगर 72 सालों में कराची की अभी भी वो सिर्फ यकीन करें कि किसी भी कंट्री में ये छोटी छोटी जो है ना प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व, ये तो सिर्फ मेन प्रॉब्लम है पानी, सेवरेज, जो ये जिंदगी, ये डेली जब आपकी आंख खुलती है अब सबसे पहले जाएंगे वॉशरूम कि वजू करना है, ये पानी का इस्तेमाल है कि खवातीन होती है उसके सबसे पहले किचन में जाना है, तो ये पानी और फिर सेवरेज और फिर ये जो है हमारी बिजली, लाइट के बगैर तो जैसे ज़िंदगी इसे रुक स्टॉप सी हो गई है। तो ये 3 चीज़ें नेसेसरी फॉर अस, हमारे लिए बहुत। देखिए बुनियादी तौर पर तो ये मेन चीज़ें ही हैं। ये मैं जब अभी आपसे बात कर रहा था, मेरे भाई पहले भाई का जवाब दे दूं। देखिए बात ये, अगर आपने कहा कि 10-11 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त कराची या सिंध के अंदर मौजूद है, तो मैं आपको बता नहीं, उन्होंने कहा कि कराची के अंदर पीपल्स पार्टी 10 साल से काम कर रही है। देखिए बात ये, इस 10 साल से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थी, उस वक्त भी हालात थे,
और ये मंजूर कॉलोनी का जो इशू है, मंजूर कॉलोनी में आपका जो यूसी का चेयरमैन है शायद अराई साहब, अगर आप उससे कोऑर्डिनेट करें तो एक अदर बजट दिया जाता है जिसको 6 लाख रुपए हर माह उनको मिलता है, और 6 लाख रुपए के अंदर उसमें 2 अदद उनके काउंसलर नीचे काम करते हैं। और रोटों का मैंने बताया, जैसे कि मैं अभी सेवरेज की बात कर रहा था, जो देखें इख्तियारात की बात है। अब सईद गनी अभी आपके रोड तो नहीं बना सकता, उनके लिए एक कोई महकमा है, वो महकमा अपना काम करेगा, लेकिन जिसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारियां अपना हल करेंगे। बहुत काम किया सईद गनी भाई ने। असल में PS 104 है ना, PS 104 का हमारे सईद गनी भाई कराची डिवीजन का प्रेसिडेंट भी है, और साबका अदवार में वो बल्कि अभी जो है वो बल्दियात का मिनिस्टर भी था, जो कि अभी उनके पास नहीं है, इन्फॉर्मेशन की मिनिस्ट्री है। तो उन्होंने हल्के में बेशुमार काम किए और आगे भी जिम्मेदारी हमारी करेंगे आगे जाके काम। फिर मैंने भी आपसे बात कर रहा था 2 बड़े प्रोजेक्ट जो कराची में इस वक्त जो है वो ज़ेरे तामीर है, खासतौर पर K4 का मनसूबा जो पूरी कराची को सप्लाई करेगा पानी। इसी तरीके से आपको पता है ग्रीन लाइन का मंसूबा जो पूरे, आपने ये देखा होगा सरजानी से लेके पूरा नेटवर्क पूरे कराची में चलेगा, और ये बसेस ऊपर से चलेंगी, इसका कोई लेना देना ट्रैफिक से नहीं होगा। इन दोनों मंसूबों के अंदर वफाक, अच्छा बदकिस्मती एक और रही है इस कराची की कि वफाक में कभी भी कोई हुकूमत आई है ना, चाहे वो परवेज मुशर्रफ का दौर हो, चाहे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर हो, या बीच में कोई हुकूमतें बनी, तो उन लोगों ने इस कराची के साथ हमेशा सुतेली माओ वाला सलूक रखा है। ये तो अनाउंस किया कि हम पैकेज देंगे, देते नहीं। 45 अरब रुपए का पैकेज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अनाउंस किया, 1 रुपया नहीं दिया। फिर 164 रुपए अभी इमरान खान ने अनाउंस किया, आज अनाउंस किए 4 महीने हो गए ना, उसका सरे ना पाऊँ। हम कहते हैं पैकेज मत दो कराची के लिए, खुदा के लिए 2 बड़े मंसूबे काम चल रहे हैं इस वक्त NFC अवार्ड की मद के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कि आपने 113 अरब रुपए रोके हुए, अगर वो आप जारी कर दो तो इस कराची पे लग जाएंगे, इस सिंध पे लग जाएंगे, आम आवाम पे लग जाएंगे, वो भी रोक के बैठे हुए। फिर जितने वसाइल है ना हमारे पास, जितने मसले हैं और जितने वसाइल हैं वो कम है। जितना हमें बजट दिया जाता है, आप यकीन करें कराची में पूरा नहीं कर सकते। हम पूरे सिंध को इस वक्त देख रहे हैं, तो जिम्मेदारी सिर्फ कराची नहीं, पूरे सिंध की और पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारियों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आती है। कुछ किया है, कुछ करेंगे, लेकिन इस पे बाय कौम हमारा साहब, इस कौम की भी जिम्मेदारी बनती है, सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है, वो साथ मिलकर इस गंदगी की मुहिम के अंदर। इस वक्त जो कराची जो सफाई के नाम से ये एक माफिया इस वक्त आया हुआ है पूरे कराची के ऊपर, कचरा निकालता है, नाले से उठा के साइड पे फेंक देता है, कचरा उठाता है, गंदगी निकालता है, उठा के पार्क में फेंक देता है। अरे भाई उधर नहीं फेंको, आपको एक हमारी मिनिस्ट्री ने एक जगह दी हुई है, उनको ले जाके वहां फेंक दो, मेहरबानी होगी। ये मक्खियों का जो अंबार है, कचरा निकाल के ये जो नालों से ये जो गंदगी उठा के रोडों में फेंक दिया है ना, तो इसको थोड़ा सा आप ये क्लीन कर दें। बाकी चीजें जो रही बल्दियात की जिम्मेदारी में, जो KMC की जिम्मेदारी में, अभी देखते हैं टास्क दिया है मुस्तफा कमाल को, अच्छी बात है, काम करेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। ज़बरदस्त। और ये बहुत अच्छी बात है कि काम तो करना है। देखें, जब हम इस अपने शहर को साफ़ सुथरा रखेंगे तो सबको सहूलतें होंगी। नईम साहब जिस दिल से बात करें, कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक, हम बस दुआ कर सकते हैं कि हमारे कराची को जो है, जो लोग मुकर्रर किए गए वो बाखूबी तरीके से काम जो है वो अंजाम को दें, और जो लोग ये जो फंड जो रुके हुए अल्लाह करे वो भी रिलीज़ हों। तो हम शेफ़ की तरफ चलते हैं, तो क्या वो कहाँ तक उन्होंने खाना बना लिया है ना, ज़रा सा थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा कि आपका कहाँ रेडी है। चिकन बादेजान मुरक्कन डिश जैसे मैंने कहा था आपको, तो जी ये रेडी है बिल्कुल। मैंने लास्ट में जो है वो चूल्हा बंद करके 1 कप क्रीम जो है वो उसमें ऐड किया है, और गरम मसाला। तो ये आप फिर टेस्ट भी कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, ये डिश आप दोनों डिशें आप रेडी हो गई, तो दोनों यहाँ टेबल पे आके यहाँ रखें, और आप यहाँ पर आके हमारे पास यहाँ पे बैठ जाए इस साइड पर, ठीक है? बिल्कुल, मैं आती हूँ, आप ले आए, और ताकि हम चाहेंगे यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएगी। और हमारी हिना जो है, मैं अगेन बताऊंगी कि ये जो आई हैं स्पेशली दुबई से आई हैं, और अपना कुछ टीटो क्या कहा था, कीटो डाइट, टीटो जी कीटो। अरे ज़बरदस्त, इनका जो है ये जो नाम ले रही है, मुझे यहाँ तक आवाज़ भी कम आ रही है। तो ये टीटो कुछ नाम बता रही, दोबारा बताएं, मैं पूछना चाह रही हूँ। कीटो, टीटो, KETO, ओके, कीटो, ओके। ये इनकी जो प्रेजेंटेशन इन्होंने अभी बनाई खाने में भी, और उसने ऐड भी किया है। हम चाहते हैं कि आप इन्हें ज़रूर रब्ता कीजिए, और इनका फेसबुक कुछ है, वो आप यहाँ पर आए, फिर हम आपसे बात करते हैं। और ये अभी डिशेस भी लेकर आएंगी। और अच्छा, ये बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं। ये आगे आना चाहती थी, इन्होंने कहा कि मैं कुकिंग करना चाहती हूँ, तो मॉर्निंग शो का प्लेटफॉर्म बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए। आप अप्रिशिएट करते हैं टैलेंट को, क्या कहते हैं नईम साहब? देखिए, मैं तो यहाँ बैठे बैठे जो जिस माशाल्लाह खुशबुएं जो आ रही हैं, अच्छा खुशबुएं आ रही हैं तो खुशबुएं जितनी आ रही हैं, मैं समझ रहा हूँ कि अभी तैयार होकर आएगा तो लाजमी सी बात है, चख भी लेंगे, खा भी लेंगे। अभी डिस्प्ले करिए हमारी दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
मैडम, मैं अब्दुल सबूर सुमरो शिकारपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब्दुल सत्तार फ्रॉम शिकारपुर। अब्दुल सबूर सुमरो। अच्छा, अब्दुल शकूर सोमरो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अब्दुल सबूर, ओके। आवाज आपकी जरा कट रही है। कराची शहर की आबादी बहुत बढ़ गई है, सारे सूबों से लोग आ रहे हैं, जाहिर है एक शहर इतना बर्दाश्त नहीं करेगा, इंटीरियर फंड में भी इंडस्ट्रियां लगे और वो जो लोग दूसरे सूबों से आ रहे हैं वो अपने सूबों में भी जाकर इंडस्ट्रियां लगाए, यहाँ की ओवर पॉपुलेटेड हो जाए और इसको देखना चाहिए। और शहरियों से गंदगी का अलग से चार्ज लिया जाए, वो पैसे लेकर वो शहर पे खर्च किए जाए। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आवाज़ कम आ रहा था, आपको समझ में आया? इनकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर, मुझे ज़रा कम आ रही थी। देखिए, उनका कहने का मकसद ये था कि कराची इस वक्त पॉपुलेशन के हवाले से बढ़ गया है, फिर वहाँ पर स्पेस नहीं है, इंडस्ट्रियाँ सारी कराची को दी गई हैं, शिकारपुर में भी इंडस्ट्रियाँ जो है वो लगाई जाएँ। भाई मैं आपको पहले तो मुबारकबाद दूंगा, आपका शिकारपुर में, मीरपुर में हम सर्वे करा रहे थे, रिसर्च चल रही थी कि हमारी को मादनियात, को पेट्रोलियम, कोई ऐसी चीज़ निकल के आए। विल्ड एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत काम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह में फ़ख्र है कि काफ़ी हद तक ज़खायर हमें मिले और हमारे लिए ये सबसे बड़ा तोहफ़ा आप पूरे सिंध से यही है कि अब क्योंकि ज़खायर मिले हैं तो हम उनको अब निकालेंगे। तो जो ये सबसे बड़ा तोहफ़ा आपके सिंध की तरफ से जो है वो कराची या पूरे पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसमें नौकरियां भी निकलेंगी, उसमें वसाइल भी आपके जो है और निकलेंगे और मसाइल भी कम होंगे। इंडस्ट्रियां इंशाल्लाह बिल्कुल शिकारपुर हर जगह पहुंचनी चाहिए और इंडस्ट्रियां पहुंचेंगी और ये हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं, ये मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी भी है। हम तनकीद करेंगे क्योंकि तनकीद हमारा राइट बनता है। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मैं ये भी से तनकीद कर रहा हूँ, तनकीद क्योंकि इसलिए करेंगे, अगर कोई काम नहीं करेगा तो हम तनकीद करने का राइट रखते हैं। लेकिन ये गुड मॉर्निंग का शो है तो ये जो है वो मैं समझता हूँ इस्लाह की बात करें, इस्लाह की बात करें वो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा देखिए, अब आपसे लोग एक उम्मीद होती है ना कि ये पर्सन काम कर सकते हैं या मेरी बात डिलीवर जिसके पास हो रही है वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारे तो मैंने एक और कॉलर है, यासीन फ्रॉम औरंगी टाउन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये सवाल करना था इरफान साहब से। जी जी, बात कीजिए। टाउन को हमारा एकदम बिल्कुल नजरअंदाज कर दिए हैं, बिल्कुल इन्होंने। और औरंगी टाउन में ना पानी है, ना बिजली का म्यार सही है, ना वो वक्फे से चल जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। ये सब इनका मसला है, हल इनके पास है लेकिन ये करते नहीं, क्यों, क्या वजह है? नाराज होंगे ना आपसे नाराज हो गए ना, इसलिए शायद। बात कीजिए आप प्लीज, यासीन साहब से बात। भाई बात ये है कि आपके पास मुंतखब जो नुमाइंदा है मोहम्मद अली भाई आपके पास है, वो आपका एमपी है, और फैसल वाडा साहब जो इस वक्त पानी के मिनिस्टर हैं, पानी देना उनकी जिम्मेदारी। कचरे पे तस्वीरें बड़ी अच्छी ली थी उस वक्त जब ये इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, तो आपके सर के ऊपर वो एमएन है। तो हम बात ये मुंतखब नुमाइंदों को अगर आप ये उनके पास जाएं, उनको बताएं कि ये इश्यूज चल रहे हैं, और गैस जो है वो गैस जो है वो वफाकी इदारे के पास है, तो वफाकी इदारा जो है उस पर हम लोग हमेशा जो है वो कोशिश करते हैं कि इस एजेंडे को उठाएं। और आपको पता है कि बरसात के माहौल के अंदर तकरीबन 30 से ऊपर लोग जो है वो दुनिया से चले गए, और ये के इलेक्ट्रिक वफाक की का भी इदारा है। और हमारे जो इस वक्त जो हमारे वजीर आला हैं, और उन्होंने कहा कि जो लोग दुनिया से चले गए उनके जो लायकीन हैं वो दरखास्तें दें कोर्ट्स में, और वो कोर्ट के अंदर इशू इस वक्त चल भी रहा है। तो कोशिश करेंगे, गैस का जो प्रेशर है ये कम हो जाता है। बहरहाल एक बहुत बड़ा एक तोहफा इस मुल्क को हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था, जो कि एक गैस पाइपलाइन था, जो कि ईरान के साथ उस पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जल्द वो तकमील पे जाएगा। जब ये पूरा हो जाएगा, ये गैस मंसूबा पूरा हो जाएगा, आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि आप वो एक इलाके के अंदर गुब्बारे भर के जो गैस लोग जो है वो गुब्बारे बेचते थे, इतना गैस होगा कि आपको वो गुब्बारे वाले नजर भी आना शुरू हो जाएंगे दोबारा। यानी कि हम लोगों ने फिर ट्रांसपोर्ट हम यूज नहीं करेंगे, और वो बैलून्स के ऊपर वो जो लगते हैं ना ये और फिर हम लोग उड़ना शुरू कर दे। रहीम साहब ने इतना वर्जन बना दिया है। अच्छा जी, खाना माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का
आ गया है ना, कैसा लगा आपको यहाँ पर शो में आना? बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं आपका जो है ये मुस्कुराती सुबह ये मैं यूट्यूब दुबई में नहीं आता ये चैनल, लेकिन मैं यूट्यूब में सर्च करके, क्योंकि मुझे रिदा ने बताया था आपके बारे में, बहुत तारीफ की थी। तो मैं आपका देखती हूँ, आप बहुत अच्छा बोलते हो और बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हो, सीरियसली। मैं कोई ऐसे वो लफ्जी तो नहीं वो कर रही मैं, लेकिन आप बहुत अच्छा नहीं, अच्छा है ना, आप लोग जो काम खवातीन आगे आना चाहती हैं और आप अपने इसके बारे में अपना जो आप स्टार्ट करेंगे काम, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। एक्चुअली हम लोग दुबई में तो करते ही हैं, तो मुझे हम पेज बना हुआ है नेक्स्ट फाइट के नाम से, तो मुझे काफ़ी इंक्वायरीज आ रही थी कि आप पाकिस्तान में कब स्टार्ट कर रहे हो, कराची में कब वो कर रहे हो। तो हम लोगों ने ये किया है कि अब जो है हम लोग कराची में भी इसकी फ्रेंचाइज खोल रहे हैं। तो जो भी है, जो लोग इसके हवाले से, कीटो डाइट के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं या मील प्लान लेना चाहते हैं, तो फिर हमसे कॉन्टेक्ट मेरी तो ख्वाहिश होगी आप कल भी कुछ अच्छा सा बनाएं, खुशबुएं तो हमारे नईम साहब को भी प्लीज आप टेस्ट करें। हम लोग अभी नहीं करेंगे, फिर हमारे ज़्यादा हमें लोग फिर कैप्चर करेंगे ना कितना खा लिया। नईम साहब, कराची जैसे आपको लोग कॉल्स करें और अपने मसलों के आपसे बातें शेयर करें, औरंगी टाउन में तो अब जो रेलेवेंट लोग नहीं होंगे, तो क्या आप उनकी बात सुन के क्या कुछ काम हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी होती है ऐसे लोगों के लिए? देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा, नुमाइंदा जमात जो थी वो एमकेएम थी, इस वक्त पीटीआई, इनके पास 22 सीटें एमपीए की और लगभग 13 एमएनए इस कराची से। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो एमकेएम की, तो एमकेएम अभी, क्योंकि ये औरंगी टाउन से कॉल आई थी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है आपको माशाल्लाह, ये उसकी वजह मैं गुलिस्तान ने जौहर से, इनके पास जो एरिया है ना गुलिस्तान है जौहर, यहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं यहाँ से। इन्होंने मंजूर कॉलोनी का भी बहुत अच्छा बताया, इन्होंने अभी वो कहाँ से, उन्होंने शिकारपुर से कॉल की थी, उनका भी बताया। तो मैं आपका इंटरेस्ट देख रही हूँ कि कितना क्लोज है आप। देखिए, ये तो उसकी वजह ही कि हमारी, मैंने कहा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर है, क्योंकि मैं इस वक्त नुमाइंदगी कर रहा हूँ अपनी जमात की, तो मुझे हाई नो होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की मैंने बात कर रहा, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जो चेयरमैन है ना वो एमकेएम का है, जो एमकेएम का जो चेयरमैन है उसके नीचे बहुत सारी यूसीज हैं, यूसीज के जो चेयरमैन है वो भी एमकेएम के हैं। अब मसला ये है कि अवाम इनके पास जा जाके तंग हो चुकी है, इन्होंने डिलीवर कुछ नहीं करना। अब इनकी होप क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि अब बलदियाती इलेक्शन आने वाले हैं, तो इस वक्त जो टीवी पर आप देख रहे होंगे, पुराना मेयर, नया मेयर, डिप्टी मेयर आपस में जिस तरीके से लड़ रहे हैं और जिस तरीके से जो इन्होंने एटीट्यूड रखा हुआ और जो वे ऑफ टॉकिंग रखी हुई है, ये एक बात क्लियर कर रही है कि यार ये जो नुमाइंदा जमात थी या अब नफीस बन चुकी है, ये इनकी जिम्मेदारियों में जो काम है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। बेहतर ये है कि ये अब जो आवाम यहाँ कॉल्स कर रही है, ये अब ये होपलेस हो चुकी है, अब इनके पास कोई होप नहीं है। इनको पता है कि औरंगी टाउन में इनका जो एमपी है वो काम डिलीवर नहीं कर रहा, इनका जो पीटीआई का एमएनए वो काम डिलीवर नहीं कर रहा, तो अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इंटरफेरेंस करती है ना, अगर इनके चेयरमैन के मामलात के अंदर, तो फौरन ये एक अदद नोटिस जारी कर देते हैं, ये हमारा इदारा है और हमारे पास यहाँ वसाइल हैं, आप क्यों इंटरफेरेंस करो, या कोर्ट का दरवाजा बजाती है। हम कहते हैं जिसके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा करें। बाकी रहा फंड का, जितना फंड चाहिए, मैं कहता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्लैंक चेक लिख के देती है, एमकेएम को, पीटीआई को लिख के देती है, खुदाया इस कराची के मसाइल हल करें, कराची में जो सीवरेज का मसला है उसको हल करें, कराची में जो गंदगी का मसला है उसको हल करें, कराची में जो पानी का मसला है, वफाकी मसला के इलेक्ट्रिक का, खुदाया इसको हल करें। कराची वाले अब आपको देख चुके हैं, अगर यही हालात रहे तो आप यकीन करें जो नेक्स्ट बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें ऐसा ना हो जिस तरीके से एमकेएम बाहर हुई है जनरल इलेक्शन में, तो बलदियाती इलेक्शन में बाहर हो जाए, खुदा कुछ डिलीवर कर दें। जबरदस्त, इन्होंने जाते जाते कितना जबरदस्त मैसेज ही दे दिए कि काम करें, ताकि ये ना हो कि आप लोग फिर लिस्ट से आउट हो जाए, ऐसा ही कुछ? जी, ऐसा ही है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मेरे शो। हिना, बहुत अच्छा लगा और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह देखते हैं, हम अभी कुछ डिस्कस करते हैं और कल भी हिना को कुछ मौका देते हैं और आगे भी कुछ लेकर आए आप। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा नईम मोहम्मद साहब, और मेरी बेस्ट विशेस, और आप इंशाल्लाह ताला आगे जिस तरह आप लोगों के साथ इंट्रैक्शन में हैं, कोऑर्डिनेशन में हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचते, बेहतर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमें भी इसी तरह सोचना चाहिए कि एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करें, एक दूसरे के लिए बुरा ना सोचें, और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें और एक दूसरे के लिए आगे बढ़ के काम करें। और जब आप
दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं ना, तो रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए बहुत आसानियाँ कर देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफ़िज़।